हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, जहां रोमांच, जादू, जज्बात एक साथ मिलकर रचती है एक ऐसा सफर जो आपका दिल को छू जाती है। डिस्क्लेमर: ये स्टोरी पूरा काल्पनिक है, इसे वास्तविकता से जोड़ने का कोशिश ना करें। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद हाइप वीडियो नाम का फीचर आप सभी को दिख रहा होगा। तो जल्दी से वीडियो को हाई पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और नई कहानियां ला सकें। अध्याय 201। अर्जुन के शब्द बहुत कोमल थे, लेकिन उनकी सच्ची क्यूई के कारण वे बहुत दूर तक गए। जब वे सभी के कानों तक पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे बिजली कड़क रही हो। वहां उपस्थित सभी लोग जानते थे कि अर्जुन अहंकारी है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वह कितना अहंकारी है। ये श्री जोशी थे, जो कुनलुन पर्वत के एक अत्यंत सम्मानित विशेषज्ञ थे। अगर अर्जुन प्रतिभाशाली भी होता तो भी वह श्री जोशी से नहीं लड़ पाता। हालांकि इस समय अर्जुन शेखी बघार रहा था। वह तो बस मौत को दावत दे रहा था। अनगिनत निगाहें अवचेतन रूप से श्री जोशी की ओर घूम गईं, उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में। जैसी कि उम्मीद थी, श्री जोशी का चेहरा काला पड़ गया और उनका शरीर कांपने लगा। उसने अर्जुन को घूरा और जवाब देते हुए कहा, साले, तू मुझे मारना चाहता है? क्या तुझे यकीन है कि तू इसके लायक है? उस समय जब मैंने कुनलुन पर्वतों में सभी प्रतिभाशाली लोगों को कुचल दिया था, तब आपके पूर्वज संभवतः जीवित भी नहीं थे। अर्जुन ने कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि उपहास किया। बूढ़े, मैंने वादा किया था कि तुम मेरे साथ जो कुछ भी करोगे उसकी कीमत चुकाओगे, इसलिए तुम आज मर रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए। हम मूर्ख से तर्क वितर्क करने का कोई मतलब नहीं। श्री जोशी ने हाथ ऊपर उठाए और तलवार और कृपाण अपनी छाती के सामने रख ली। उस दिन तुमने विभिन्न संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों का वध किया था, जो एक अक्षम्य अपराध है। मैं स्वर्ग की ओर से तुम्हारा न्याय करूंगा। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और कृपाण और तलवार ने अपनी शक्ति प्रकट की, जिससे तलवार और कृपाण की हजारों किरणें उत्पन्न हुई जो आकाश में तारों की तरह चमकदार थीं। तलवार गेट रहस्योद्घाटन। अर्जुन ने धीरे से चिल्लाकर तारकीय तलवार लहराए। तलवार ने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लिया और ऐसा लगा जैसे आकाश का हर तारा एक दूसरे से जुड़कर आकाश में एक भव्य द्वार बना रहा हो। अनगिनत दिव्य तलवारें नीचे उतरीं, तलवार और कृपाण की किरणों को चकनाचूर करती हुईं और फिर श्री जोशी की ओर धावा बोल गईं। यह अर्जुन की अमर तलवार थी। बैंग बैंग, अनगिनत विस्फोटों से आकाश भर गया और हर जगह आग की लपटें उठने लगीं। विस्फोट के केंद्र में श्री जोशी बार बार पीछे हट रहे थे। उन्होंने अपने हाथों से एक मुहर बनाई और अपने चारों ओर की लपटों को रोकने के लिए एक जल परिनारा बनाया। अचानक उन्होंने ऊपर देखा और आकाश में एक विशाल द्वार देखा। उनके हृदय में भय उमड़ पड़ा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्जुन इतना शक्तिशाली होगा। इस बच्चे ने वास्तव में तलवार दाव को समझ लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शक्ति मूलतः सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर थी। धत्तेरी की अनेक दर्पण जल, श्री जिंगशुई चिल्लाए। उन्होंने अपनी बाहें लहराईं और अनगिनत पानी की बूंदें बाहर निकलीं। पानी की हर बूंद ने एक जल अवरोध बना दिया और आग को रोक दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और रक्तसार को प्रसारित किया, उन्होंने एक जल क्षेत्र को संघनित कर दिया और सोचा, अर्जुन, ये कमीना बहुत शक्तिशाली है। केवल इस द्वार से उतरने वाली तलवारें ही तीसरे स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के हमले के बराबर हैं। दर्पण जल ड्रैगन रूपांतरण। श्री जोशी दहाड़े और उनकी छाती से एक जल ड्रैगन उड़कर बाहर आया। ड्रैगन का शरीर नीली रोशनी से चमक रहा था और ज्वार की लहर की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था। क्या तुमने सचमुच मुझे वह घटिया ड्रैगन दिखाने की हिम्मत की? अर्जुन ने अपने दाहिने हाथ में तारकीय तलवार पकड़ी और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को द्वार में प्रवाहित करना जारी रखा। उसने अपना बायां हाथ मिस्टर जोशी की तरफ किया और अचानक उल्कापिंडों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी, मानो किसी प्रलय का दृश्य हो। ये बेहद भयानक था। धमाका धमाका। उल्कापिंडों ने जल ड्रैगन के शरीर को तोड़ दिया और उसे नष्ट कर दिया, जिससे श्री जोशी के शरीर से खून बहने लगा। अर्जुन के चेहरे पर शांति थी, मानो वह कोई बेहद साधारण काम कर रहा हो। जैसा मैंने कहा, बुजुर्ग, आज तुम मर जाओगे। आज हम अपने सारे पुराने और नए हिसाब किताब चुकता कर लेंगे। उसने अपने बाएं हाथ से आकाश की ओर इशारा किया और पुकारा, दिव्य बिजली, उतरो। भिन भिनाओ, भिन भिनाओ, भिन भिनाओ।
आकाश में अनगिनत गरजते बादल उमड़ पड़े और भयानक बैंगनी बिजली झरने की तरह गिरी, जिसने तुरंत ही श्री जोशी को अपनी चपेट में ले लिया। सभी के मन में कोई संदेह नहीं था कि श्री जोशी हार रहे हैं। स्वर्गीय सागर संप्रदाय के गुरु के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उन्होंने अर्जुन को घूरते हुए सोचा, इस बालक ने कल हमारे विरुद्ध युद्ध में अपनी गुप्त विद्या का प्रयोग किया था, फिर भी उस गुप्त विद्या को सक्रिय किए बिना भी यह इतना शक्तिशाली है। मुझे डर है कि उसके साथ आमने सामने की लड़ाई में मैं मर जाऊंगा। सभी संप्रदाय के गुरु भयभीत होकर यह युद्ध देख रहे थे। छोटे संप्रदाय के लोग तो और भी ज्यादा स्तब्ध थे। अर्जुन की तलवार श्री जोशी की ओर तान दी गई थी, जिससे उल्कापिंड और दिव्य बिजली श्री जोशी की ओर निर्देशित हो रही थी। इस गति से तो वह श्री जोशी को मार डालेगा। अर्जुन कितना बलवान था। ऊंचे मंच पर हुआंग परिवार के उपमुखिया के चेहरे पर उदासी छा गई। जिंग शुई, वह बुदबुदाया, अगर तुम अर्जुन से छुटकारा नहीं पा सकी तो तुम्हारे सारे दोस्त और परिवार वाले मर जाएंगे। उसके हाथ हिलाने से उसके पीछे खड़ा सफेद कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी हिल गया। अखाड़े में द्वार से हमलों की बारिश जारी रही और हर तरह की रोशनी फैल गई। दिव्य तलवारें, उल्काएं और दिव्य बिजली सब श्री जोशी पर बरस पड़े, जिससे एक भयानक दृश्य उत्पन्न हो गया। उफ, बहुत दर्द हो रहा है। अर्जुन, तुम छोटे कमीने, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें उस समय नहीं मारा। तुमने न केवल कई प्रतिभाशाली शिष्यों को मार डाला, बल्कि अब तुम मुझे भी मारना चाहते हो। श्री जोशी उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाए। अर्जुन ने लड़ाई में भाग लिया और श्री जोशी को पकड़ लिया। बूढ़े, क्या तुम ऐसे समय में भी मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? उसने जोर से श्री जोशी का हाथ खींचा। एक फटने वाली आवाज के साथ अर्जुन ने उनका पूरा हाथ फाड़ दिया, जिससे चारों तरफ खून फैल गया। उसी समय अर्जुन ने जोर से वार किया, जिससे श्री जोशी उड़ गए। धमाका! मिस्टर जोशी जमीन पर गिर पड़े और खून थूकने लगे। तूने मुझे मजबूर किया, साले। तूने मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। उसने अचानक अपने बाएं हाथ से रक्त आत्मा का हंडा निकाला और उसमें अपनी रक्त ऊर्जा भरने लगा। छोटे कमीने, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अजेय हो? हे परम रक्त आत्मा, सब कुछ और कुछ भी नष्ट किया जा सकता है। हे परम रक्त आत्मा, कृपया अर्जुन का दमन करें। जैसे ही मंत्रोच्चार समाप्त हुआ, रक्त ऊर्जा का प्रवाह रक्त आत्मा कड़ाही में प्रवाहित हुआ और रक्त आत्मा कड़ाही पर बने पैटर्न चमक उठे। एक प्राचीन आभा फैली हुई थी, जो लाल और नीली रोशनी से भरी हुई थी, जो चमकदार चंद्रमा और सूर्य का प्रतिनिधित्व कर रही थी। सूरज आसमान में अजगर की तरह घूम रहा था। वह चकाचौंध कर रहा था और अर्जुन के चारों ओर समय को ढंक रहा था। चमकीला चांद फीनिक्स की तरह घूम रहा था और उसकी स्पष्ट चमक आसमान में छा गई और अर्जुन के चारों ओर का स्थान ढंक गया। वे आकाश में असली सूर्य और चंद्रमा की तरह थे। अर्जुन हिल नहीं पा रहा था। उसके चारों ओर का समय और स्थान मानो जम गया था। वह हैरान रह गया। अचानक वह हिल भी नहीं पा रहा था, न ही आवाज निकाल पा रहा था। यह क्या है? इससे पहले कि अर्जुन कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उस पर अंतहीन आध्यात्मिक दबाव आ पड़ा और एक सेकंड बाद ही उसने मुंह में खून थूक दिया। वह बहुत कमजोर था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि श्री जोशी के पास ऐसा अजीब खजाना होगा। किसी तरह वह इसका विरोध नहीं कर सका। जब मिस्टर जोशी ने ये देखा तो वे व्यंग्य से बोले, साले कमीने, सच कहूं तो मैंने तुम्हें कमाका था। तुम बहुत जल्दी बड़े हो गए हो, इतना कि अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा तो मुझे डर है कि भविष्य में कुनलुन पर्वत पर तुम्हारा ही राज होगा। आपकी वर्तमान ताकत संभवतः कुनलुन पर्वत के उन छिपे हुए विशेषज्ञों के बराबर है और आपकी प्रतिभा सबसे भयानक है जो मैंने कभी देखी है। लेकिन अगर आपकी प्रतिभा स्वर्ग को चुनौती देने वाली है तो क्या हुआ? आप आज से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। हा। श्री जोशी का चेहरा द्वेष से भर गया जब उन्होंने अर्जुन पर हथेली से प्रहार किया। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। वह हमले को रोकना चाहता था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर को पूरी तरह से रोका जा रहा है। धत्तेरी की! इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, अर्जुन का शरीर उड़ गया और उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसने मुंह में खून थूक दिया और वह अत्यंत दयनीय लग रहा था। जब सबने ये दृश्य देखा तो उन्हें उस पर दया नहीं आई, बल्कि वे जोर जोर से हंसने लगे। हा, मैंने सोचा था कि यह छोटा सा बदमाश सचमुच मिस्टर जोशी को हरा देगा, लेकिन लगता है कि उसके पास कोई मौका नहीं है। कचरा तो कचरा ही है। चाहे वह कितना भी संघर्ष कर ले, वह इस सच्चाई को नहीं बदल सकता कि वह कचरा ही है।
मिस्टर जोशी, अर्जुन को अभी मार डालो। मुझे यकीन है कि इस बदमाश के पास अनगिनत राज हैं जो हम हासिल कर सकते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां उपस्थित अधिकांश लोग अर्जुन के बेतुके विकास से ईर्ष्या करते थे और उन्हें लगता था कि वह उनके लिए खतरा है। उस समय के किसी घटिया इंसान को उनसे अधिक शक्तिशाली होने का क्या अधिकार था? श्री जोशी ने अपने आसपास गाली दे रहे लोगों को देखा और इसका आनंद लिया। वह एक कदम आगे बढ़ा और अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, छोटे कमीने, कुछ आखिरी शब्द कहना है क्या? इस खजाने के साथ कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। हाँ, ये निराशा कैसी लगती है? अर्जुन कुछ नहीं बोला। उसकी ठंडी आंखें मिस्टर जोशी को घूर रही थीं, मानो उसे किसी चीज का इंतजार था। वह इस आध्यात्मिक खजाने की शक्ति को महसूस कर सकता था। ये निश्चित रूप से कुनलुन पर्वत की उपज नहीं थी और इसमें निहित शक्ति किसी तरह परिचित थी। ये देखकर कि अर्जुन आगे नहीं बोल रहा, श्री जोशी ने और देर न करते हुए अपना हाथ बढ़ाया और अपनी सच्ची ख्यूई इकट्ठा करके घातक प्रहार किया। छोटे कमीने, मैं तुझे इसी हथेली के वार से दफना दूंगा। मर जा। जैसे ही श्री जोशी की हथेली का प्रहार अर्जुन को छूने वाला था, अर्जुन के शरीर से अचानक एक भयानक चीख निकली। दुष्ट प्राणी, तुमने रक्त आत्मा संप्रदाय के खजाने का इस्तेमाल करने की हिम्मत की। तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। संसार क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत अपनी शक्ति का प्रयोग किया। अर्जुन को माध्यम बनाकर अखाड़े के ऊपर एक रक्त लाल दिव्य कृपाण बना, मानो वह दुनिया को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो। रक्तलाल स्वर्गीय कृपाण में एक तेज धार थी जिस पर 9 पंजों वाले ड्रैगन का चित्र बना हुआ था। कृपाण की पूंछ चमकदार और भव्य थी। एक जोरदार वार से चमकते चांद और सूरज टुकड़े टुकड़े हो गए और समय और स्थान का प्रवाह सामान्य हो गया। श्री जोशी ने तुरंत ही मुंह से खून थूक दिया और उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। हाँ, ये कैसी शक्ति थी? उसने सचमुच उस दिव्य खजाने की सीमाओं को तोड़ दिया। असंभव। श्री जोशी ने अपने चारों ओर उमड़ती उस प्रचंड शक्ति को भय से देखा। उनकी इंद्रियां उन्हें बता रही थीं कि इस शक्ति ने उन्हें पूरी तरह से अभिभूत कर दिया है। उसने अपना सिर उठाया और रक्त रंग के स्वर्गीय कृपाण को देखा। नहीं, हालांकि कृपाण को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वाह! जैसे ही कृपाण का ब्लेड नीचे गिरा, श्री जोशी वहीं पर 2 टुकड़ों में कट गए। कुछ ही क्षणों बाद रक्त लाल स्वर्गीय कृपाण रक्त ऊर्जा की धाराओं में बदल गया और अर्जुन के शरीर में प्रवेश कर गया, जिसके बाद उसने तुरंत अपनी तलवार से वार किया, जिससे श्री जोशी की दिव्य आत्मा नष्ट हो गई। फिर अर्जुन ने रक्त आत्मा का हंडा उठाया और हुआंग परिवार की ओर भावशून्य दृष्टि से देखा। शाबाश, तुमने कुनलुन पर्वतों में रक्त आत्मा संप्रदाय के खजाने का इस्तेमाल करने की हिम्मत की। स्वर्ग ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करता। जिस किसी का भी इस खजाने से कोई लेना देना है, वह यहाँ से निकल जाए, अन्यथा मैं अपनी तलवार और खड्ग चलाकर तुम्हारे परिवार और संप्रदाय का सफाया कर दूंगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी लोग चौंक गए। अनिकेत दास और बाकी लोग हुआन परिवार को घूरते हुए ठंडे भावों से देखने लगे। धिक्कार है। छोटे संप्रदायों के कई लोग शोर मचा रहे थे। रक्तात्मा संप्रदाय ही वह था जिसने प्राचीन युद्ध में कुनलुन पर्वत पर आक्रमण किया था। किसी ने फिर भी यहाँ अपना खजाना इस्तेमाल करने की हिम्मत की। उसे जो मिला वह उसके लायक था। मैं जिंगशुई जैसे गद्दार को खत्म करने में अर्जुन का समर्थन करता हूँ। मैं अर्जुन का समर्थन करता हूँ। हर किसी की आवाज़ें सुनामी जैसी थीं। कुछ सेकंड पहले तक वे अर्जुन का अपमान कर रहे थे और उसकी मृत्यु की कामना कर रहे थे, लेकिन अब जब श्री जोशी मर चुके थे तो उनके पास अर्जुन का समर्थन करने के अलावा और क्या चारा था। श्री जोशी के आसपास के लोग धूल से सने चेहरों के साथ बाहर निकल गए। उन्होंने सिर झुका लिया और अर्जुन की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनमें से कुछ ने कहा, हमें नहीं पता था कि जिंगशुई रक्तात्मा संप्रदाय में शामिल हो गया है। हमें नहीं पता था। हे प्रभु, हमें इसके बारे में पता नहीं था। हे प्रभु, ये इस समय अचानक अत्यंत अनुचित शब्द कहे गए। रक्तात्मा संप्रदाय के खजाने का उपयोग करने में क्या बुराई है? जिंगशुई के रक्त आत्मा संप्रदाय में शामिल होने में क्या बुराई है? क्या आपको कोई आपत्ति है? हुआन परिवार का एक रक्षक धीरे धीरे बाहर आया। उसका कवच पंचरंगी आभा से आच्छादित था जो पवित्र और पावन लग रहा था। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या मुझे कोई आपत्ति है? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरी आपत्ति क्या है। बल्कि मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा। अर्जुन दहाड़ा। धमाका।
अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और वह एक भयानक प्रकाशपुंज में परिवर्तित हो गई, जो हुआन परिवार के संरक्षक पर जा गिरी। टकराना। अगले ही क्षण हुआन परिवार के संरक्षक का भौतिक शरीर फट गया और उसकी दिव्य आत्मा एक क्षण में नष्ट हो गई। अर्जुन के चेहरे पर ठंडक थी। अमर तलवार दाव और वध दाव उसके पीछे से प्रकट हुए। यही मेरी आपत्ति थी। अगर कोई मदद करने, जुड़ने या यहाँ तक कि रक्त आत्मा संप्रदाय को ठीक कहने की हिम्मत भी करेगा तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। उसने अपनी तलवार हुआन परिवार की ओर और फिर भीड़ की ओर तान दी। क्या किसी को कोई आपत्ति है? हुआन परिवार के एक अन्य संरक्षक ने मुट्ठियां भींचते हुए कहा, हमारा हुआन परिवार पीढ़ियों से रक्त आत्मा संप्रदाय पर निर्भर रहा है। और आप? तलवार क्यूई की एक और लकीर उजागर हुई। इस प्रथम स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र रक्षक का शरीर फट गया और उसकी दिव्य आत्मा बिखर गई। इसके बाद अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा और 10 मीटर ऊंचे पेड़ पर खड़ा हो गया। उसने हुआन परिवार के सैकड़ों लोगों की ओर देखते हुए कहा, अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। अहंकारी, अत्याचारी। एक व्यक्ति ने विशाल हुआन परिवार के खिलाफ जाने का साहस किया। जैसा कि पागल अर्जुन से उम्मीद थी, छोटे मोटे संप्रदायों के लगभग सभी लोगों का कलेजा मुंह को आ गया था। वे अर्जुन को घूर रहे थे, इस डर से कि अगर युद्ध छिड़ गया तो वे फंस जाएंगे। हुआन परिवार, वे इस हद तक बढ़ गए थे कि वे मूल रूप से कुनलुन पर्वत पर प्रभुत्व स्थापित कर सकते थे और प्रत्येक संरक्षक कम से कम एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था। हुआन परिवार में सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के इतने विशेषज्ञ थे कि उनकी संख्या कुनलुन पर्वतों में सम्मिलित संप्रदायों की संख्या से भी अधिक थी। इसके बावजूद अर्जुन ने ऐसे परिवार को भड़काने की हिम्मत की। वह बहुत घमंडी था। अर्जुन, हिम्मत हो तो फिर से कहो। अर्जुन, तुम कमीने। तुरंत ही हुआन परिवार के कुछ अभिभावक चिल्ला उठे। अर्जुन ने तुरंत अपनी तलवार चला दी, जिससे तलवार की अनगिनत धारें निकली, जो हुआन परिवार के 1 दर्जन संरक्षकों पर जा लगीं। बैंग बैंग, बैंग बैंग। विस्फोटों की एक श्रृंखला के बाद हुआन परिवार के 12 प्रथम स्तरीय सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र संरक्षकों को अर्जुन ने एक के बाद एक मार डाला। अर्जुन, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? हुआन परिवार के उपकुलपति ने अर्जुन की ओर इशारा किया। तुम हुआन परिवार को नीचा दिखा रहे हो और हमारे कई कुलों को भी मार डाला। ऐसा करके तुम क्या हासिल करना चाहते हो? तुम रक्त आत्मा संप्रदाय के अनुचर हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी तलवार से मार डालूंगा। अर्जुन ने अपनी तलवार उसकी ओर तान दी। उसके चेहरे पर भावहीनता थी और उसने कहा, अगर तुमने रक्त आत्मा संप्रदाय के अधीन होने के बारे में एक शब्द भी और कहा तो मैं तुम सबको अभी और यहीं मार डालूंगा। क्या तुम में ऐसा करने की हिम्मत है? हुआन परिवार के उपकुलपति ने अनिकेत दास की ओर देखा और अंत में कहा, तो क्या हुआ? मेरा हुआन परिवार बहुत पहले ही रक्त आत्मा संप्रदाय के अधीन हो चुका है। खैर, रक्त आत्मा संप्रदाय जल्द ही इस दुनिया में अवतरित होगा। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो? अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो रक्त आत्मा संप्रदाय के बुजुर्ग तुम्हारे पूरे परिवार का सफाया कर देंगे। जैसे ही उन्होंने ये कहा, कुनलुन संप्रदाय, दाओ संप्रदाय, स्वर्गीय सागर संप्रदाय और अन्य संप्रदायों के संप्रदाय स्वामी चुप हो गए, बोलने का साहस नहीं कर सके। हुआन परिवार के उप मुखिया सही थे। ऐसा करने की हिम्मत कौन करेगा? जो कोई भी उन्हें छूने की हिम्मत करेगा, उसे 1 वर्ष या उससे अधिक समय बाद रक्त आत्मा संप्रदाय द्वारा समाप्त कर दिए जाने का खतरा उठाना पड़ेगा। अनिकेत दास, आओ हम सब मिलकर हमला करें और उन्हें नष्ट कर दें। अर्जुन ने धीरे से चिल्लाकर एक ही समय में तारकीय तलवार और 9 पाताल आकाश भाले को बुलाया। उसके बाएं हाथ में तारकीय तलवार आकाश में नक्षत्रों की आकृतियां बना रही थी, मानो नक्षत्र का हर तारा एक दिव्य तलवार हो जो आपस में जुड़ी हुई हो। आकाश में इसने एक प्राचीन द्वार का रूप ले लिया। द्वार से अनगिनत दिव्य तलवारें गिरी और हुआन परिवार के रक्षक के प्राण ले लिए। एक क्षण में 17 अर्धचरण या प्रथम स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के संरक्षक और हुआन परिवार के बुजुर्ग द्वार से उतरी दिव्य तलवारों द्वारा मारे गए। अर्जुन के पास चौथे या 5वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को मारने की क्षमता थी, इसलिए उसके लिए इन कमजोर लोगों को मारना आसान था। अर्जुन, तुम्हें मरना ही होगा। हुआन परिवार का उपपरिवार प्रमुख अभी हिला भी नहीं था कि एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे कैद कर लिया। अनिकेत दास उड़कर आया और अपने हाथ के एक झटके से उसे चूर चूर कर दिया। उसकी दिव्य आत्मा तुरंत नष्ट हो गई।
5वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ को अनिकेत दास ने तुरंत मार डाला। हुआन परिवार की मदद करने की हिम्मत कौन करता है? अनिकेत दास ने सबकी ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और हुआन परिवार के शेष दर्जनों सदस्यों को बंदी बना लिया। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अगर वे आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं तो हम भविष्य में रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध युद्ध में उन्हें नेतृत्व करने दे सकते हैं। वे अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। अर्जुन रुक गया। वह जानता था कि अनिकेत दास को अभी भी हुआन परिवार के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों के जीवन पर दया आती है और उन्हें मारना व्यर्थ है। उनकी संख्या दर्जनों में थी और हालांकि उनमें से सबसे शक्तिशाली केवल 5वें स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था, फिर भी उनकी संख्या बहुत थी। एक और व्यक्ति का मतलब था और अधिक शक्ति। जल्द ही वह उन्हें नियंत्रित करने और रक्त आत्मा संप्रदाय से लड़ने के लिए उनका उपयोग करने में सक्षम हो जाएगा। वाह! प्रकाश का एक नीला बॉक्स प्रकट हुआ और हुआन परिवार के सभी सदस्यों को अपने अंदर खींच लिया। अनिकेत दास ने प्रकाश का डिब्बा उठाया और उसे अर्जुन की ओर फेंक दिया। मैं ये तुम्हें दे दूंगा, तुम इसके साथ जो चाहो कर सकते हो, उन्होंने मानसिक रूप से कहा, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि हुआन परिवार का इस्तेमाल रक्त आत्मा संप्रदाय से लड़ने के लिए किया जा सकता है। उन्हें बिना किसी कारण के मारना व्यर्थ होगा। ठीक है। अर्जुन ने सिर हिलाया और प्रकाश का नीला डिब्बा अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया। प्रकाश का यह नीला बक्सा एक अंतरिक्षीय खजाना था जिसमें लोगों को रखा जा सकता था। हालांकि उन्हें ज्यादा देर तक संग्रहित नहीं किया जा सकता था। इसके अंदर कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, इसलिए इसका उपयोग साधना के लिए नहीं किया जा सकता था। हालांकि ये लोगों को रोकने या कैद करने के लिए उपयोगी था। अनिकेत दास और अर्जुन अब इस मामले से निपट चुके थे। चौक के आसपास मौजूद दर्शक, खासकर छोटे संप्रदाय के लोग, स्तब्ध थे। उन्होंने देखा था कि युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन उन्होंने ऐसे अंत की उम्मीद नहीं की थी। हुआन परिवार। अनिकेत दास ने वास्तव में हुआन परिवार के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के कई विशेषज्ञों की देखभाल की थी। और अनिकेत दास ने तो उन्हें अर्जुन को सौंप भी दिया था। अर्जुन की ऐसी क्या पृष्ठभूमि थी कि अनिकेत दास ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया? अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हुआन बोटियन घबराते हुए आगे बढ़ा। उसने देखा था कि अभी अभी श्री जोशी के साथ क्या हुआ था। हालांकि वह खुद को जोशी से ज्यादा ताकतवर समझता था, लेकिन वह जानता था कि वह अर्जुन जितना ताकतवर नहीं है, और यह भी जानता था कि वह रक्तलाल दिव्य कृपाण का सामना नहीं कर पाएगा। अगर उसने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं आपसे मेरी जान बख्शने की भीख मांग रहा हूं, हुआन पुतियान ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। मैं रक्त आत्मा संप्रदाय और हुआन परिवार के बारे में जानता हूं, हुआन बोटियन ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं उस जगह को भी जानता हूं जहां रक्त आत्मा संप्रदाय कुनलुन पर्वतों में उतरा था। रक्त आत्मा संप्रदाय के कई रहस्य भी हैं जो मैं जानता हूं। कृपया मेरी जान बख्श दें, मैं आपको सब कुछ बता सकता हूं। चूंकि तुम आत्मसमर्पण कर रहे हो तो घुटने क्यों नहीं टेक देते? अर्जुन ने शांति से पूछा और हुआन बोटियन की ओर देखा। धम्म। हुआन बोटियन मंच पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी हरकतों ने सबको चौंका दिया। हे भगवान, सायन फीनिक्स संप्रदाय के उप संप्रदाय गुरु अर्जुन के सामने घुटने टेक रहे हैं। सियान फीनिक्स संप्रदाय वास्तव में एक बेशर्म संप्रदाय है। अर्जुन बहुत ताकतवर है। उसने हुआन बोटियन को सबके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भीड़ की चर्चाएं शांत थीं, लेकिन वे इस दृश्य को आश्चर्य से देख रहे थे। सायन फीनिक्स संप्रदाय के उच्च और शक्तिशाली उप संप्रदाय गुरु ने वास्तव में अर्जुन के सामने घुटने टेक दिए थे। अर्जुन बहुत दबंग था। स्वर्ग के नीचे कुनलुन पर्वत के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोग भी संभवतः एक उप संप्रदाय के गुरु को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकते। सियान फीनिक्स संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने हुआन बोटियन को घुटनों के बल बैठे देखा तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हुआन बोटियन, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे कारण हमारे संप्रदाय की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है। हुआन बोटियन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने चुपके से अनिकेत दास की तरफ देखा। अगर वह घुटने नहीं टेकता तो मर जाता। और अनिकेत दास यहाँ था, इसलिए वह दूसरे संप्रदायों से मदद की उम्मीद नहीं कर सकता था। अच्छा, चूंकि तुम घुटनों के बल बैठ गए हो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। हट जाओ किनारे। अर्जुन ने अपनी तलवार म्यान में डाली और अपना पैर थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे हुआन बोटियन 100 मीटर दूर उड़ गया।
ये बूढ़ा कमज़ोरों को धमकाता है और ताकतवरों से डरता है। अगर इसके पास वो जानकारी न होती जो मुझे चाहिए, तो मैं इसे मार डालता। अर्जुन ने सियान फीनिक्स संप्रदाय के गुरु की ओर देखा। उसकी आंखें तलवारों जैसी थीं और उसके शरीर से तलवार की ची का एक विस्फोट फूट पड़ा। उसने तारकीय तलवार लहराई और उस व्यक्ति की ओर तान दी। चलो, यह आखिरी लड़ाई है, मैं तुम्हें परलोक भेज दूंगा। यह सियान फीनिक्स संप्रदाय का संप्रदाय गुरु दुविधा में था। उसने चारों ओर देखा और पाया कि सब लोग उसे ही देख रहे थे। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। जब उसने सोचा, ऊपर जाओ और लड़ो, इसका मतलब है निश्चित मौत। अर्जुन बहुत बलवान था। यदि वह 8 बुजुर्गों से अपने साथ लड़ने के लिए कहता, तो अनिकेत दास निश्चित रूप से कार्रवाई करता। अंत में मैं भी खत्म हो गया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अर्जुन को कभी नहीं उकसाता। अर्जुन, छोटे भाई, चलो इस बारे में ठीक से बात करते हैं। पहले सियान फीनिक्स संप्रदाय ने बहुत से लोगों को नाराज किया था। मैं सचमुच अंधा था और दूसरों को नीची नज़र से देखता था। इस बारे में कैसा है? सियान फीनिक्स संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने 9वीं श्रेणी की गोलियों का एक डिब्बा निकाला। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास प्राचीन दिव्य आत्मा की गोलियों का एक डिब्बा है। कुल 6 गोलियां हैं। ये सभी उच्च श्रेणी की गोलियां हैं और आपकी साधना के लिए बहुत लाभदायक होंगी। तो कृपया हम इस मामले को भूल जाएं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सभी लोग चौंक गए। उन्होंने सियान फीनिक्स संप्रदाय के उप संप्रदाय गुरु को अर्जुन के सामने घुटने टेकते देखा था, लेकिन अब संप्रदाय गुरु विनम्र हो रहे थे और उनके मतभेदों को सुलझाने के प्रयास में अर्जुन को गोलियां दे रहे थे। अर्जुन अब पहले वाला अर्जुन नहीं रहा। सियान फीनिक्स संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को प्राचीन स्वर्गीय आत्मा गोलियां निकालकर दया की भीख मांगनी पड़ी। ये गोलियां प्राचीन 100 आत्मा गोलियों के बराबर थीं, जो किसी भी दाओयुआन क्षेत्र के साधक के लिए अमूल्य निधि थीं। अर्जुन तिरस्कार से बोला, पहले तो तुमने मुझे घेर लिया था और मुझे मार डालना चाहते थे। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ घटिया गोलियां खिलाकर तुम अपनी नियति से बच जाओगे? घटिया गोलियां? ये प्राचीन आध्यात्मिक गोलियां हैं। ये बहुमूल्य गोलियां हैं जो हमारे सियान फीनिक्स संप्रदाय में पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ध्यान से देखिए, ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली औषधीय गोलियां हैं जो अमूल्य हैं। सियान फीनिक्स संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने डिब्बा पकड़े हुए गंभीर भाव से कहा। अर्जुन जानता है कि ये क्या है ना? ऐसी अनमोल गोलियां उसे कैसे पसंद नहीं आएंगी। वह ज्ञानी होगा और सोच रहा होगा कि मैं उसे मूर्ख बनाने के लिए बस कुछ गोलियों का उपयोग कर रहा हूं। वे तो बस कूड़ा हैं। अर्जुन को जरा भी परवाह नहीं थी। उसने लापरवाही से 10 प्राचीन 100 आत्मा गोलियां निकालीं और उनसे खेलने लगा। देख रहे हो, ये तो उच्च श्रेणी की प्राचीन 100 आत्मा गोलियां हैं। इनके मुकाबले तुम्हारी प्राचीन स्वर्गीय आत्मा गोलियां तो बेकार हैं। वह प्राचीन 100 स्पिरिट गोलियों के साथ ऐसे खेलता था मानो वह कंचों के साथ खेल रहा हो। ऐसा प्रतीत होता है कि वह उनके मूल्य से अनभिज्ञ था। जब सबने ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और अनगिनत साधक उत्साह से चिल्लाने लगे, श्रीमान अर्जुन, जरा नरमी बरतें। ये प्राचीन आत्मा की गोलियां हैं। केवल कीमिया के उस्ताद ही इन्हें परिष्कृत कर सकते हैं। प्राचीन 100 स्पिरिट गोलियां और साथ ही सर्वोच्च श्रेणी की गोलियां। हे भगवान! अर्जुन, तुम्हारे पास इतनी सारी प्राचीन आत्मा की गोलियां हैं, लेकिन तुम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। ताओ संप्रदाय, लिंगहाई संप्रदाय और अन्य संप्रदाय के गुरुओं ने अपनी आंखें चौड़ी करके अर्जुन के हाथ में प्राचीन 100 आत्मा की गोलियां देखीं। वे इतने स्तब्ध थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन की नींव बहुत गहरी थी। क्या आप प्राचीन स्पिरिट गोलियों के साथ कंचों की तरह खेल रहे हैं? वह बहुत अमीर था। केवल संप्रदाय के स्वामी ही नहीं, बल्कि अन्य छोटे संप्रदायों के लोग भी लार टपका रहे थे। प्राचीन आत्मा की गोलियां, ये ऐसी गोलियां थीं जिनके बारे में वे केवल सपने ही देख सकते थे, लेकिन अर्जुन के पास सचमुच इतनी सारी थीं। वह किस संप्रदाय से आया था? सियान फीनिक्स संप्रदाय के गुरु ने अपनी लार नीली और अपने हाथ में प्राचीन स्वर्गीय आत्मा की गोलियों को देखा। उसने अनजाने में ही डिब्बा रख दिया। उसने मन ही मन सोचा, नहीं, मेरे पास जो गोलियां हैं वे बहुत घटिया हैं और उनकी तुलना अर्जुन की गोलियों से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। अचानक सियान फीनिक्स संप्रदाय के गुरु को कुछ सूझा और उन्होंने आवाज लगाई, मुझे पता है कि तुम हुआंग परिवार के खिलाफ जा रहे हो। मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें हुआन परिवार के पीछे पड़े विशेषज्ञों से बचा सकता हूँ। हुआन परिवार के पीछे रक्त आत्मा संप्रदाय खड़ा है।
तुम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें हुआन परिवार और रक्त आत्मा संप्रदाय से बचने का एक तरीका सिखाऊंगा। मुझे जाने दो, मुझे रक्त आत्मा संप्रदाय या हुआन परिवार से बचने की जरूरत नहीं है। अर्जुन के चेहरे पर ठंडक थी। तलवार की ची ने उसके शरीर को घेर लिया था। मैं हुआन परिवार और रक्त आत्मा संप्रदाय को नष्ट करना चाहता हूं, उसने कहा। अगर तुम्हारे पास जानने लायक कोई जानकारी नहीं है, तो तुम मर सकते हो। सायन फीनिक्स संप्रदाय एक उच्च स्तरीय संप्रदाय था, इसलिए उन्हें रक्त आत्मा संप्रदाय के बारे में जरूर कुछ न कुछ पता होगा। संप्रदाय का गुरु संभवतः इस मामले में संप्रदाय का सबसे जानकार व्यक्ति भी था, इसलिए उसे अपनी बढ़त का पूरा फायदा उठाना पड़ा। आप रक्त आत्मा संप्रदाय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? संप्रदाय गुरु ने अनिकेत दास और फिर अर्जुन की ओर देखा। ठीक है, मैं तुम्हें रक्त आत्मा संप्रदाय के वंश, उनकी विशेषताओं और उनके अवतरण के बारे में कुछ बता सकता हूँ। क्या तुम मेरी जान बख्श सकते हो? जरूर, अर्जुन ने शांति से कहा, लेकिन चूंकि आप आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो घुटने क्यों नहीं टेकते? यह ठीक है। सियान फीनिक्स संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने तुरंत उसके बाएं और दाएं हाथ थपथपाए, फिर अपना सिर नीचे किया और एक घुटने पर बैठ गए। मैं श्री अर्जुन से अपनी जान बख्शने की विनती कर रहा हूं, उसने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। ठीक है, अब चले जाओ। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी ताकत बढ़ गई क्योंकि उसके बाएं पैर ने उसे दूर धकेल दिया। टकराना, एक विस्फोट हुआ और सियान फीनिक्स संप्रदाय का संप्रदाय गुरु अखाड़े से उड़कर दूर दीवार से टकरा गया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके काले बाल बिखरे हुए थे। इस लात ने उसे लगभग गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अगर उसके वस्त्र पर कवच न चढ़ा होता, तो वह कई सालों तक बिस्तर पर पड़ा रहता। सौभाग्य से मेरा अर्जुन से झगड़ा नहीं हुआ, वरना अपनी युद्ध शक्ति के बल पर उसके लिए मुझे मारना मुश्किल नहीं होता। संप्रदाय के गुरु ने अपनी छाती पकड़ ली और खांसते हुए मुंह से खून थूक दिया। मैं वादा करता हूं कि पूरा सियान फीनिक्स संप्रदाय आपको या आपके सम्मानित संप्रदाय को फिर कभी नहीं उकसाएगा। उसने अर्जुन की ओर अपनी मुट्ठियां तनी। गुप्त रूप से हुआंग बोटियन की तरह उन्होंने अर्जुन के साथ शाम को रक्त आत्मा संप्रदाय और हुआंग परिवार के मामले पर चर्चा करने के लिए सहमति व्यक्त की। अच्छा हुआ कि तुम्हें इतना पता है, वरना मैं सियान फीनिक्स संप्रदाय के हर एक व्यक्ति को मार डालूंगा। अर्जुन अपने हाथ पीठ पीछे करके वीर और प्रभावशाली भाव से खड़े थे। उनकी नज़र विभिन्न संप्रदायों के वरिष्ठों और संप्रदाय गुरुओं पर पड़ी। उनके चेहरे पर भाव शून्य और अहंकारी थे। चिकित्सा देव संप्रदाय कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है जिसे भड़काया जा सके। उसने अपनी तलवार लहराई और उसे लिंगहाई संप्रदाय, लुनकियांग संप्रदाय, दाओ संप्रदाय, स्वर्गीय सागर संप्रदाय, लिंग कुल्हाड़ी संप्रदाय, कुनलुन संप्रदाय, रक्तरात्रि संप्रदाय और अन्य उच्च और शीर्ष स्तर के संप्रदायों पर तान दिया। उसने कहा, अगर किसी ने भी चिकित्सा देव संप्रदाय के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, तो मैं स्वयं तुम सबको मार डालूंगा और तुम्हारे संप्रदायों का सफाया कर दूंगा। फिर एक तीखी तलवार की आवाज के साथ तलवार आकाश में उड़ गई और एक रक्तलाल दिव्य ड्रैगन में परिवर्तित हो गई। उस शक्तिशाली अजगर की शक्ति चिलचिलाती धूप या सैकड़ों ज्वालामुखियों के विस्फोट जैसी थी। मैग्मा और लपटों से आकाश जगमगा रहा था और हर संप्रदाय के सदस्य पर अत्याचारी आध्यात्मिक दबाव पड़ रहा था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी देह हिला सके। ड्रैगन की दहाड़ से आकाश हिल गया और लपटों ने दुनिया को हिला दिया। छोटे छोटे संप्रदायों के सैकड़ों लोग अर्जुन को प्रशंसा भरी आंखों से देख रहे थे। एक अकेले व्यक्ति ने कुनलुन पर्वत के बड़े संप्रदायों को धमकाने की हिम्मत कैसे की? कितना विस्मयकारी और शक्तिशाली! यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसके स्तर की युद्ध कौशल की साधना कर सके, तो उसे अपने जीवन में कोई पछतावा नहीं होगा। युवक युवतियां अर्जुन को घूर रहे थे। वे देख रहे थे कि वह सभी मध्यम, उच्च और उच्च स्तरीय संप्रदायों को नीचा दिखा रहा था और अपने साथियों को दबा रहा था। वे सभी उत्साहित थे और सपना देख रहे थे कि एक दिन वे भी अर्जुन की तरह कुनलुन पर्वत के सभी संप्रदायों को चुनौती देंगे। चूंकि हर कोई समझता है कि अब मेडिकल भगवान संप्रदाय को निशाना नहीं बनाना है, इसलिए प्रतिभा प्रतियोगिता शुरू हो सकती है। अर्जुन ने अनिकेत दास की ओर देखा और कहा, अनिकेत दास मूलतः 3 न्यायाधीश थे। वे थे दाओ संप्रदाय के संप्रदाय गुरु, हुआंग परिवार के उपकुल गुरु और कुनलुन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु। उसने अपनी तलवार रख दी और धरती और आसमान के बीच खड़ा हो गया। अब जबकि हुआंग परिवार का उपमुखिया मर चुका है, मैं न्यायाधीश का पद संभालने का इरादा रखता हूं।
तुम क्या सोचते हो अर्जुन? न्यायाधीश केवल पुरानी पीढ़ी के लिए हैं। कुनलुन पर्वत के 10 सबसे बड़े प्रतिभाशाली लोगों ने भी कुछ नहीं कहा। तुम्हारे जैसे जूनियर की जज बनने की हिम्मत कैसे हुई? कुनलुन पर्वतमाला के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में 9वें स्थान पर काबिज हुआंग परिवार के हुआंग कियानकुन बादलों के ऊपर खड़े थे। उनके शरीर से एक ठंडी और निर्णायक आभा निकल रही थी और उनके पीछे कई दांव तैर रहे थे। उन्होंने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारी पृष्ठभूमि होने से तुम हमारी तरह प्रसिद्ध हो जाओगे। हमसे आगे निकलने का सपना भी मत देखना। हमारे लिए तुम बस एक बच्चा हो जिसके पास कुछ तरकीबें छिपी हैं। 5 साल पहले हम हजारों की लड़ाई से निकलकर टॉप 10 जीनियस बने थे। तुम्हें मारना हमारे लिए आसान है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो वापस जाओ और प्रतिभा प्रतियोगिता में भाग लो। तुम जज बनने के लायक नहीं हो। हुआंग कियानकुन ने अर्जुन को घूरा, उसकी आंखें ठंडी होती जा रही थीं और वह मन ही मन सोच रहा था, अर्जुन, तुमने मेरे परिवार के सदस्यों को मार डाला और मेरे परिवार के सदस्यों को कैद करने में उस बूढ़े कुत्ते अनिकेत दास का भी साथ दिया। बाद में अगर मैं तुमसे लड़ूंगा तो तुम्हें जरूर मार डालूंगा। मैंने रक्त आत्मा संप्रदाय द्वारा दी गई शक्ति का अभी तक उपयोग नहीं किया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही अकेले हो जो 5वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ से लड़ सकते हो? कितना हास्यास्पद छोटा बदमाश है। अगर उसे ठीक से पता न होता कि अनिकेत दास से उसका कोई मुकाबला नहीं, तो वह पहले ही अर्जुन पर हमला कर चुका होता। लेकिन अब जबकि अर्जुन की नज़र जज की कुर्सी पर थी, तो उसके लिए यह एक अच्छा बहाना था। उन्हें विश्वास नहीं था कि अनिकेत दास इस छोटी सी बात पर उनसे निपट लेंगे। अर्जुन, तुम कितने घमंडी हो। तुम न तो बड़ों को गंभीरता से लेते हो और न ही हमें। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला, वापस जाओ और दूसरों के साथ आज्ञाकारी होकर प्रतिस्पर्धा करो, लेकिन वापस जाने से पहले घुटनों के बल बैठकर मुझे प्रणाम करो। दूसरा, मैं स्वयं तुम्हें मार डालूंगा। जरूर, अगर तुम अनिकेत दास के पीछे छिपना चाहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि मैं तुम्हें नीची नज़र से देखूंगा। एक स्पष्ट उकसावे की कार्रवाई। अर्जुन ने नाक भान सिकोड़ी। मुझे पता है तुम किस बात से डर रहे हो। चिंता मत करो, सीनियर अनिकेत दास कुछ नहीं करेंगे। और इसी तरह मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय दूंगा। घुटने टेककर माफी मांगो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। उसने अपनी तलवार हुआंग कियानकुन की ओर तान दी। तलवार की धार ठंडी ऊर्जा से बह रही थी और तारों की रोशनी से चमक रही थी। उसकी अंतहीन लड़ाकू भावना अखाड़े में छा गई और ऐसा लग रहा था जैसे वह इस समय युद्ध का अजय देवता हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। हुआंग कियानकुन ने हमला किया। उसकी भुजाएं एक ड्रैगन बाघ प्रेत के आकार में बदल गईं। वह आधा इंसान और आधा जानवर था, बेहद हिंसक, और उसकी रक्त ऊर्जा उफान पर थी। उसने अपनी बाहें फैला दी और अजगर बाघ प्रेत ने अपना खूनी मुंह खोल दिया। ध्वनि तरंगों की लहरें सर्पिलाकार रूप में बहने लगीं। जैसे ही वे जमीन पर पहुंची, अनगिनत विस्फोट हुए और वह अर्जुन की ओर तेजी से बढ़ा। अमर तलवार दाओ, तलवार द्वार रहस्योद्घाटन। अर्जुन ने एक हल्की चीख मारी और बाएं हाथ में भाला भोंक दिया। भाले की क्यूई की परतें किसी भारी हथौड़े की तरह थीं, जो सर्पिल ध्वनि तरंगों को चकनाचूर कर रही थीं। उसने अपने दाहिने हाथ से तलवार उठाई और तलवार की नोक से प्रकाश की एक किरण निकली। वह बादलों को भेदती हुई आकाश में एक एक करके तारों को प्रकाशित करने लगी, जिससे नक्षत्र प्रकट हो गए। जब सभी नक्षत्र प्रकट हो गए तो एक द्वार प्रकट हुआ और अनगिनत दिव्य तलवारें आकाश से उल्काओं की तरह नीचे उतरीं। मैं तुमसे नहीं डरता। रक्त आत्मा गुप्त तकनीक। रक्त आत्मा नीला ड्रैगन। हुआंग कियानकुन ने अपने हाथ जोड़े और ड्रैगन टाइगर प्रेत लाल और काले रंग की सच्ची क्यूई के साथ धड़कने लगा। प्रेत पर रक्त लाल आंखें दिखाई दी और उसके शरीर से राक्षसी प्रकाश की किरणें रिसने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो प्राचीन काल से कोई रक्त लाल राक्षस सेनापति आ गया हो। एक हरा कोहरा आकाश में छा गया और एक नीले अजगर में बदल गया जो आकाश में उड़ रहा था। अपने पंख फड़फड़ाते हुए वह आकाश को चुनौती देते हुए सीधे गिरती हुई दिव्य तलवारों पर टूट पड़ा। धमाका! एक ही बार में नीला ड्रैगन प्रेत और आधी से ज्यादा दिव्य तलवारें नष्ट हो गईं। शक्तिशाली प्रचंड तरंगों ने शहर के बाहर के पहाड़ों को एक के बाद एक चकनाचूर कर दिया और उन्हें धूल में बदल दिया। जमीन भी जोर से हिल रही थी। स्वूश वूश! सैकड़ों दिव्य तलवारें लेकर सीधे हुआंग कियानकुन की ओर बढ़े। पुची पुची!
मांस में घुसती तेज तलवारों की आवाज सभी ने सुनी। हुआन कियानकुन की छाती तलवारों से छलनी हो गई थी और तलवारों के ब्लेडों से लाल खून टपक रहा था। दर्जनों तलवारों से अजीब सी तारों जैसी रोशनी निकल रही थी। फुफ फुफ, एक क्षण में दिव्य तलवारों ने प्रकाश की श्रृंखलाएं छोड़ीं, जो आपस में गुंथकर प्रकाश का एक विशाल जाल बना गईं और हुआन कियानकुन को जमीन पर दबा दिया। तारों की रोशनी में समाहित अमर तलवार की मंशा ने उसे प्रतिरोध करने में असमर्थ बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। यह असंभव है। मेरे शरीर में रक्त आत्मा संप्रदाय की शक्ति को दबाना असंभव है। नहीं, हुआन कियानकुन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके शरीर में रक्त आत्मा संप्रदाय का रक्त था, जिसका अर्थ था कि कुनलुन पर्वतों के भीतर उसका अस्तित्व लगभग अपराजेय था। अर्जुन वास्तव में कौन था? वह रक्त आत्मा संप्रदाय के रक्त की शक्ति का विरोध कैसे कर सकता था? हुआन कियानकुन आसमान की ओर चिल्लाया। उसके संघर्ष से उसके शरीर की सतह पर दरारें और बढ़ती गईं। दरारों से रक्त लाल रोशनी और राक्षसी ऊर्जा बह निकली, मानो अंतहीन लपटें उसकी नाड़ियों और अंगों को जला रही हों। उसे लगा जैसे लाखों चींटियां उसके शरीर को कुतर रही हों, जो बेहद दर्दनाक था। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। सभी को लग रहा था कि अर्जुन कुनलुन पर्वत के 10 सर्वश्रेष्ठ एकांतप्रिय प्रतिभाशाली लोगों की श्रेणी में शायद ही शामिल हो पाएगा, लेकिन 9वें स्थान का प्रतिभाशाली व्यक्ति हुआन कियानकुन एक अज्ञात गुप्त तकनीक का उपयोग करने के बावजूद उसके सामने पूरी तरह से असहाय था। मास्टर, आप सचमुच अद्भुत हैं। हुआंग झांतियन ने एक लंबी सांस ली और अपना सिर हिलाया। उसने घुटनों के बल बैठे हुआन कियानकुन को घूरते हुए धीमी आवाज में कहा, हुआन कियानकुन परिवार का एक छिपा हुआ विशेषज्ञ था जिसे मैं हरा नहीं सकता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके जैसा कोई गुरु के सामने घुटने टेक देगा। मैं मास्टर को कभी नाराज नहीं कर सकता। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उनका मुकाबला कर पाऊंगा। 1 महीने पहले मास्टर की पूरी ताकत केवल शुरुआती स्तर के सुप्रीम एम्परर क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर थी, लेकिन अब वह 5वें स्तर के सुप्रीम एम्परर क्षेत्र विशेषज्ञ से भी ज्यादा ताकतवर है, और वह भी अपनी गुप्त तकनीक को सक्रिय किए बिना। अगर वह अपनी गुप्त तकनीक को सक्रिय कर लेता है तो वह सीनियर अनिकेत दास से भी बराबरी पर मुकाबला कर सकता है। बाकी 3 गुलामों को भी यही एहसास हुआ। उन्होंने अर्जुन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और एक गुलामी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे, इस उम्मीद में कि एक दिन उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। हालांकि जब उन्होंने अर्जुन की युद्ध शक्ति और विकास देखा तो वे उसका साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसे शक्तिशाली गुरु का अनुसरण करते हुए वे निश्चित रूप से कुनलुन पर्वत को छोड़कर भविष्य में परलोक में कदम रखेंगे और ऐसे महान कार्य करेंगे जो अकेले या अपने परिवार के साथ होने की तुलना में 10 गुना नहीं 100 गुना बेहतर होंगे। अर्जुन जैसे गुरु से मिलना कोई आपदा नहीं, बल्कि एक अवसर था। रक्त आत्मा संप्रदाय का रक्त। इस बच्चे ने वास्तव में रक्त आत्मा संप्रदाय का रक्त प्राप्त किया है। संसार कब्रिस्तान के अंदर संसार गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कहा, बच्चे, इस कमीने ने रक्त आत्मा संप्रदाय का कुछ रक्त पाने के लिए जरूर कुछ बलिदान दिया होगा। अब इस छोटे कमीने के शरीर में रक्त आत्मा का फूल खिल चुका है। हमें इसे जल्द से जल्द मारना होगा। रक्त आत्मा पुष्प, वह क्या है? अर्जुन ने पूछा। रक्त आत्मा पुष्प रक्त आत्मा संप्रदाय के रक्त से विकसित एक उपोत्पाद है। रक्त आत्मा संप्रदाय अपने अनुयायियों को अपना रक्त सार प्रदान करता है, जिसमें परजीवी क्षमताएं होती हैं। प्रारंभिक चरणों में यह मेजबान की लड़ाकू शक्ति को बढ़ाएगा और यहां तक कि मेजबान को अपनी सामान्य लड़ाकू शक्ति से कई गुना अधिक विस्फोट करने की अनुमति देगा। हालांकि एक बार रक्त आत्मा पुष्प बन जाने पर रक्त आत्मा संप्रदाय के सदस्य उस व्यक्ति के समस्त रक्तसार और शक्ति को अवशोषित करके स्वयं को बेहतर बना सकते हैं। यदि वे उस व्यक्ति को अवशोषित नहीं करते हैं तो वह व्यक्ति अंततः एक मानव पशु जैसा बन जाएगा और एक पागल राक्षस की तरह लोगों को मारता फिरेगा, हालांकि वह बहुत शक्तिशाली होगा। संसार ने आह भरते हुए कहा, प्राचीन काल में रक्त आत्मा संप्रदाय के आगमन से पहले उन्होंने कुनलुन पर्वतों में बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिए इस गुप्त तकनीक का उपयोग किया था। फिर कुनलुन पर्वत आंतरिक कलह में फंस गए। हम अंततः उन लोगों को शांत करने में सफल रहे जो पागलपन की स्थिति में थे और उस स्थान पर लड़ने का निर्णय लिया था, लेकिन फिर भी हार गए। इसलिए आपको जल्द से जल्द हुआन कियानकुन से छुटकारा पाना होगा। 100 साल की समय सीमा आने से पहले रक्त आत्मा पुष्प परिपक्व हो जाएगा और हुआन कियानकुन एक पागल दानव में बदल जाएगा।
उसके पास कम से कम 7वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति होगी। वह जिसे भी देखेगा उसे मार डालेगा और उसका खून जहरीला हो जाएगा। अगर वह मर भी गया तो उसका खून सैकड़ों मील तक फैल जाएगा और 100 मील के दायरे में सभी जीवित प्राणियों को मार डालेगा। जब अर्जुन ने ये सुना तो उसने कहा, रक्त आत्मा संप्रदाय ने हुआन कुल को जो साधना विधि दी है वह न केवल उनकी जीवन क्षमता का दोहन करती है बल्कि उनके जीवन सार को भी अवशोषित करती है। वे उनका उपयोग साधना पात्रों के रूप में भी करते हैं। रक्त आत्मा संप्रदाय वास्तव में दुष्ट है। मुझे उनका उन्मूलन करना होगा। उसने अपनी तलवार हुआन कियानकुन की ओर तान दी, जो पागलों की तरह चिल्ला रहा था, और उसने देखा कि उसकी बाहों और जांघों की त्वचा पर रक्त लाल पुनकेसर उगाए थे। रक्त आत्मा संप्रदाय की हिंसक शक्ति ने हुआन कियानकुन के शरीर के हर इंच को धो दिया और ऐसा लग रहा था जैसे रक्त आत्मा पुष्प उसके शरीर से बाहर निकलने वाला है। रक्त आत्मा संप्रदाय का रक्त, क्या यह अच्छा लगता है? मुझे बताओ, तुमने रक्त आत्मा संप्रदाय के लिए क्या त्याग किया? अर्जुन ने तलवार हुआन कियानकुन की गर्दन पर रख दी। तलवार से तलवार ची निकली, जिससे हुआन कियानकुन के शरीर में रक्त आत्मा पुष्प उत्तेजित होकर तेजी से बढ़ने लगा और हुआन कियानकुन के रक्तसार और ऊर्जा को तेजी से सोखने लगा। वह दर्द से चीख पड़ा, मैंने तो बस कुछ खूबसूरत औरतों की बलि दी है। अगर तुम में क्षमता है तो मुझे मार डालो। मुझे क्यों सताते हो? अरे जानवर, अगर तुझ में दम है तो मुझे मार डाल। 1 साल बाद तेरी मौत हो जाएगी। रक्त आत्मा संप्रदाय के वरिष्ठ लोग जिंदा ही तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे और तुम्हारी नसें निकाल देंगे। वे तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हुआन कियानकुन का चेहरा दर्द से तड़प रहा था। उसके हाथ पहले से ही खून से सने पुनकेसर से भरे हुए थे। दर्द और खुजली से वह छटपटा रहा था, लेकिन जाल के दबाव में वह हिल नहीं पा रहा था, बस सह रहा था। तुम रक्त आत्मा संप्रदाय की युद्ध कलाओं की साधना करते हो और तुम्हें रक्त आत्मा संप्रदाय का रक्त भी प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारे शरीर में रक्त आत्मा पुष्प का जन्म हो चुका है। इसके परिपक्व होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम चाहकर भी नहीं मरोगे। तुम पूरी तरह पागल हो जाओगे और जिसे भी देखोगे उसे मार डालोगे। अर्जुन के चेहरे पर शांति थी जब उसने हुआन कियानकुन और दूसरे संप्रदायों पर नजर डाली। क्या आप रक्त आत्मा संप्रदाय के बारे में सबको बताने की योजना नहीं बना रहे हैं? अर्जुन, तुम्हारा क्या मतलब है? शीर्षस्थ संप्रदायों की एक गुरु आगे बढ़ी। उनकी आंखें सर्दी की तरह ठंडी थीं। उन्होंने अर्जुन को घूरते हुए कहा, बकवास मत करो। रक्त आत्मा संप्रदाय तो बस एक अलौकिक जाति है जिसने प्राचीन काल में कुनलुन पर्वत पर आक्रमण किया था। हम उन्हें पहले ही खदेड़ चुके हैं। संप्रदाय की गुरु के रूप में वह एक अधेड़ उम्र की महिला जैसी दिखती थी। उसका नाम लियांग था और उसका आकर्षण अब भी बरकरार था। जाहिर है उसने युवावस्था में कुनलुन पर्वतों में तूफान मचा दिया था। अर्जुन, क्या तुम कुनलुन पर्वतों में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हो? उसने भयावह भाव से पूछा। हम गारंटी देते हैं कि हम तुम्हें रक्त आत्मा संप्रदाय में रौंदने के लिए नहीं भेजेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। क्या ऐसा है? संप्रदाय गुरु लियांग, आपने कहा था कि कुनलुन पर्वत हर 100 साल में रक्त आत्मा संप्रदाय में 100 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को भेजते हैं, लेकिन मैं एक अपवाद हूँ। अर्जुन ने जानबूझकर अपने शब्दों के माध्यम से रहस्य उजागर किया। ऐसा लगता है कि पिछले हजारों वर्षों में हर 100 साल में चुने गए 100 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोग कुनलुन पर्वतों में कभी दोबारा प्रकट नहीं हुए। क्या? अर्जुन, तुमने क्या कहा? हम रक्त आत्मा संप्रदाय को हर 100 साल में 100 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ देते हैं और उन्हें पशुओं की तरह रौंदने देते हैं। क्या ये सच है? साले, ये कैसे संभव है? इस समय तरह तरह की चीखें और विस्मय ध्वनियां सुनाई दे रही थीं। ये सभी छोटे मोटे संप्रदायों से थीं, कुछ मध्यम स्तरीय संप्रदायों से, और यहाँ तक कि युवा पीढ़ी के भी कई सदस्य थे। जहाँ तक साधकों की पुरानी पीढ़ी का सवाल है, वे ये सब उदासीनता से देखते रहे। उन्होंने अर्जुन, अनिकेत दास और लियांग को बिना कोई खंडन किए देखा। अर्जुन, तुम बकवास कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। वे बस एक गुप्त क्षेत्र में साधना कर रहे हैं। लियांग ने उन्माद से चिल्लाकर कहा, अपने झूठ से जनता को धोखा देने की कोशिश मत करो, वरना चाहे तुम्हारा साथ कोई भी दे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ओह, वे किसी गुप्त क्षेत्र में साधना कर रहे हैं। हजारों साल हो गए, कोई बाहर क्यों नहीं आया? क्षण भर में अर्जुन आकाश में उड़ गया।
वध दाव और अमर तलवार दाव उसके पीछे तैरने लगे, जिससे वह अमर सा प्रतीत हो रहा था। यह इतने सालों से चलता आ रहा है। हर 100 साल में 100 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ होते हैं। पिछले 3000 सालों में कुल मिलाकर 3000 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ हुए हैं। लेकिन उस गुप्त क्षेत्र से कोई बाहर क्यों नहीं आया? दरअसल वे बिना किसी निशान के पूरी तरह गायब हो गए हैं। और तुमने कहा था कि मैं जनता को गुमराह करने के लिए अफवाहें फैला रहा हूं। तो फिर उन लोगों को बुलाकर अपनी गवाही दो। तुम संप्रदाय गुरु लियांग यू उस समय उसे कोई जवाब नहीं दे पाए। वह चाहते थे कि वह सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के उन विशेषज्ञों को खोजे जिन्हें वर्षों से रक्त आत्मा संप्रदाय में गवाही देने के लिए भेजा जाता रहा है। वह इसे कहाँ पा सकती थी? वे लोग रक्त आत्मा संप्रदाय के हाथों बहुत पहले ही मर गए होते। अर्जुन की निर्विवाद दृष्टि विभिन्न संप्रदायों पर घूम रही थी। 3000 सर्वोच्च सम्राट लोक विशेषज्ञों की बलि दी गई है। उनमें न केवल युवा प्रतिभाशाली साधक हैं, बल्कि छोटे संप्रदायों के कई वृद्ध साधक भी हैं। क्या आपको लगता है कि आपके संप्रदाय के गुरु और महान बुजुर्ग प्रशिक्षण के लिए गुप्त लोग गए थे? नहीं, उन वर्षों के दौरान संप्रदाय पर्याप्त संख्या में सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ उत्पन्न नहीं कर सके, इसलिए उन्हें अपने साधना स्तर को बढ़ाने और रक्त आत्मा संप्रदाय को उनका वध करने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह इस प्रतिभाशाली प्रतियोगिता के लिए भी वही है। क्योंकि कई प्रतिभाशाली लोग मर चुके हैं, वे पर्याप्त संख्या में सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को इकट्ठा नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कुनलुन पर्वत के सभी संप्रदायों को यहां आने के लिए कहा। यदि सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने वाले प्रतिभाशाली लोगों की संख्या 100 से कम है, तो वे तुरंत आपके संप्रदायों के संप्रदाय के गुरुओं और बुजुर्गों को पकड़कर इस अंतर को पूरा कर देंगे। हर 100 साल में 100 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने का यही उद्देश्य है। मध्यम, उच्च और शीर्ष स्तर के सभी संप्रदायों के उच्च वर्ग इस बारे में जानते हैं और प्रत्येक संप्रदाय कोटा बराबर बराबर बांटेगा। हुआन कियानकुन के शरीर पर रक्त लाल पुनकेसर रक्त आत्मा संप्रदाय का प्रतीक हैं। ये बिल्कुल सच है कि कुनलुन पर्वत हर 100 साल में रक्त आत्मा संप्रदाय को श्रद्धांजलि स्वरूप 100 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ भेजते हैं। उपस्थित लोग कुनलुन पर्वत के संप्रदायों के सबसे कुलीन साधक थे। तुरंत ही कई संप्रदायों के गुरु और छोटे संप्रदायों के वरिष्ठ शिष्य आगे बढ़े और रक्तरात्रि संप्रदाय, ताओ संप्रदाय, कुनलुन संप्रदाय आदि के संप्रदाय प्रमुखों से पूछताछ की। क्या अर्जुन सच कह रहा है? 1000 साल पहले आपने कहा था कि बहुत ज्यादा दाग हैं और हमारे पूर्वज को इसमें शामिल होने के लिए कहा था। तो क्या आप हमारे पूर्वज को रक्त आत्मा संप्रदाय में रौंदने के लिए भेज रहे थे? साले, कुछ तो बोलो। हमारे पूर्वज कहाँ हैं? कहाँ गए? क्या अर्जुन ने जैसा कहा था वैसा ही है? क्या अर्जुन ने जो कहा वह सच है? जल्दी करो और बोलो। प्रश्नवाचक स्वर आकाश में बादलों की तरह उठे। न केवल इन छोटे संप्रदायों ने उन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, बल्कि उनके अपने संप्रदायों के अनुयायी भी उन पर सवाल उठाने लगे। गुरुजी, शीर्ष स्तरीय संप्रदायों में से एक का सबसे बड़ा सच्चा शिष्य तुरंत संप्रदाय के गुरु की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और उसने शांति से कहा, गुरुजी, 100 साल से भी पहले आपने कहा था कि आप वरिष्ठ भाई त्यानयुए को साधना के लिए गुप्त लोक में भेजेंगे। हालांकि वरिष्ठ भाई त्यानयुए अभी तक बाहर नहीं आए हैं। क्या वरिष्ठ भाई त्यानयु की बलि दे दी गई है जैसा कि अर्जुन ने कहा था? क्या उन्हें रक्त आत्मा संप्रदाय ने कुचलकर मार डाला है? क्या मेरा भी यही अंत होगा? गुरुदेव, कृपया मुझे उत्तर दें। कुनलुन संप्रदाय के वरिष्ठ शिष्य ने कुनलुन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को अजीब भाव से देखा। संप्रदाय गुरु, अगर आप कहते हैं कि अर्जुन झूठ बोल रहा है, तो 100 साल पहले साधना करने गुप्त लोक गए वरिष्ठ भाई बहन वापस क्यों नहीं लौटे? उनका कोई निशान नहीं है। क्या उन्हें रक्त आत्मा संप्रदाय ने मार डाला? क्या मेरा भी यही अंजाम होगा? एक के बाद एक अन्य संप्रदायों के मूल और सच्चे शिष्य भी पूछने लगे। संप्रदाय गुरु, क्या हमें भी रक्त आत्मा संप्रदाय में बलि चढ़ाने के लिए तैयार किया गया था? अगर नहीं, तो कृपया ऐसा कोई सबूत पेश करें जो इसके विपरीत हो। अर्जुन के शब्दों से पूरे चौक में शोर मच गया। सैकड़ों छोटे छोटे संप्रदाय दर्जनों बड़े संप्रदायों को घृणा से घूर रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनमें से किसी को इस बात का पता नहीं था, लेकिन उनके पास इस विषय पर पूछने का न तो अवसर था और न ही क्षमता। लेकिन अब जब अर्जुन ने यह बात उठाई थी, तो उन्होंने अपने पूर्वजों और पूर्व संप्रदाय के गुरुओं का पता पूछने का अवसर लपक लिया।
जो लोग पूछने के लिए और भी अधिक उत्सुक थे वे प्रमुख संप्रदायों के मूल और सच्चे अनुयायी थे। अगर बात सच होती तो छोटे संप्रदाय ज्यादा से ज्यादा अपना आधार खो देते लेकिन अंततः मर जाते। इसके अलावा मरने से पहले रक्त आत्मा संप्रदाय उनके साथ खिलवाड़ करता। यह उनके जीवन से संबंधित था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें इस मामले को स्पष्ट करना पड़ा। इस समय कुनलुन पर्वत के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से 8 के भाव तेजी से बदल गए। उनमें से एक ताओ संप्रदाय का अनुयायी जो सफेद वस्त्र पहने हुए था आगे आया। उसका नाम बाई युक्वान था। उसने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने जो कहा वह सच है? क्या मुझे आपसे झूठ बोलने की जरूरत है? खैर, रक्त आत्मा संप्रदाय 1.5 साल में कुनलुन पर्वत पर 100 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को बुलाने आएगा। आप तो एक उच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, इसलिए आप सबसे पहले जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या ये सच है, तो आप अनिकेत दास अपने बुजुर्गों और अपने संप्रदाय के गुरु से पूछ सकते हैं कि अतीत के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ कहाँ चले गए हैं। इसके अलावा ऐसा कौन सा गुप्त क्षेत्र परीक्षण है जो 3000 साल तक चल सकता है? अर्जुन की बातें सुनकर बाई युक्वान के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। वह बहुत उलझन में पड़ गया। ये सही है, अर्जुन सही कह रहा था। कौन सा गुप्त लोक का मुकदमा 3000 साल तक चल सकता है? और गुप्त लोक में घुसने के बाद एक भी बाहर नहीं निकलेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि संप्रदाय के स्वामी वास्तव में अपना जीवन जारी रखने के अवसर के बदले में अपना जीवन खर्च करना चाहते थे? अर्जुन 10 महान प्रतिभाओं में से 2, चिराग जैन और जू क्यूई ने एक साथ पूछा, क्या तुमने जो कहा वह सच है? यहाँ तक कि शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोग भी अराजकता में थे, अन्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। जाहिर है, ये सच है। यह एक ऐसी बात है जिस पर विभिन्न संप्रदायों के उच्च वर्ग ने मौन सहमति जताई है। प्रत्येक प्रतिभा प्रतियोगिता सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों का चयन करने के लिए आयोजित की जाती है, जिन्हें रक्त आत्मा संप्रदाय को सौंप दिया जाता है। अर्जुन ने अपने आसपास का जायजा लिया। उसकी तलवार की चीख ने आसपास के वातावरण को हिला दिया। मैं रक्त आत्मा संप्रदाय का अंत तक प्रतिरोध करूंगा। मैं किसी और कुनलुन पर्वत के साधक को उनके हाथों कुचलकर मरने नहीं दूंगा। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो आप मेरे पीछे आ सकते हैं और रक्त आत्मा संप्रदाय से लड़ सकते हैं। बेशक आप एक उपयुक्त दफनाने की जगह भी ढूंढ सकते हैं और अपनी कब्र का पत्थर पहले से तैयार कर सकते हैं। जब रक्त आत्मा संप्रदाय आएगा तो आप पहले से ही आत्महत्या कर सकते हैं। खैर, चाहे आप मेरा अनुसरण करें या नहीं, मैं फिर भी रक्त आत्मा संप्रदाय से लड़ूंगा। जब तक तुम मुझे हरा सकते हो, मैं तुम्हारा अनुसरण करने को तैयार हूं, चिराग जैन ने कहा। उसने अपनी कमर में आध्यात्मिक तलवार कस ली। उसके क्रोध की एक लहर आकाश में उठी और उसने चारों ओर कांपते हुए दहाड़ते हुए कहा, धिक्कार है रक्त आत्मा संप्रदाय पर। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे कुनलुन पर्वतों को तबाह करने की? मैं रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध मरते दम तक लड़ने की शपथ लेता हूँ। रक्तरात्रि संप्रदाय के जू क्यूई भी क्रोधित थे। वे हर 100 साल में रक्त आत्मा संप्रदाय द्वारा प्रताड़ित और मारे जाने के लिए 100 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को भेजते हैं। ये किस तरह के संप्रदाय के स्वामी हैं? ये कितने बेकार हैं? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैंने साधना के लिए उस तथाकथित गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद किसी भी वरिष्ठ को वापस लौटते नहीं देखा। पता चला कि वे सभी मर चुके हैं। तुरंत जू क्यूई ने मुड़कर अपने संप्रदाय के गुरु की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। अचानक, क्या आपको लगता है कि आप रक्त आत्मा संप्रदाय का विरोध कर सकते हैं? एक कर्कश आवाज आकाश में गूंजी। सबने बोलना बंद कर दिया और आवाज के स्रोत की ओर देखा। ये हुआंग कियानकुन था। हुआंग कियानकुन का पूरा शरीर रक्त लाल पुन के सर से ढका हुआ था। वह पागलों की तरह हंसा और बोला, क्या तुम जैसे घटिया लोग सोचते हो कि तुम रक्त आत्मा संप्रदाय के सर्वोच्च स्वामी का विरोध कर सकते हो? हास्यास्पद। तुम्हारे संप्रदाय के गुरुओं ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह चाहते थे कि तुम सबको कम कष्ट हो। तो क्या हुआ अगर अब तुम्हें पता चल गया? 1 और वर्ष में रक्त आत्मा संप्रदाय के स्वामी कुनलुन पर्वत पर उतरेंगे और आप सभी को यातना देकर मार दिया जाएगा। यहाँ तक कि तुम्हारी दिव्य आत्माएं भी नष्ट हो जाएंगी। पापा, बाई युक्वान ने हुआंग कियानकुन के चेहरे पर थप्पड़ मारा और गाली देते हुए कहा, क्या हम ऐसे लोग दिखते हैं जो जिंदा रहने के लिए गिड़गिड़ाएंगे? अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे? मेरा गुरु रक्त आत्मा संप्रदाय है। वे 1 साल में आएंगे।
उस समय तुम चाहकर भी मर नहीं पाओगे। तुम्हें अनिकेत दास ने उस समय जितनी यातनाएं दी थीं उससे 100 गुना नहीं 1000 गुना ज्यादा यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। मैं आपको ये बताने से नहीं डरता, हुआन कियानकुन ने कर्कश स्वर में कहा। हमारा हुआन परिवार प्राचीन काल से ही रक्त आत्मा संप्रदाय के पक्ष में रहा है, और अब हमारा परिवार कुनलुन पर्वतों में शीर्ष परिवार बन गया है, और कुनलुन पर्वतों का कोई भी संप्रदाय हमें छूने की हिम्मत नहीं करता। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो तुम मर जाओगे। और अर्जुन, तुमने हुआन परिवार के कितने ही सदस्यों को मार डाला है। जब रक्त आत्मा संप्रदाय के बुजुर्ग आएंगे तो सबसे पहले तुम्हें ही यातनाएं दी जाएंगी। तुम्हारी जिंदा खाल उधेड़ दी जाएगी, तुम्हारी हड्डियां पीसकर चूर्ण कर दी जाएंगी और तुम्हारी राख बिखेर दी जाएगी। तुम बच नहीं पाओगे। और तुम लोग, आप सभी स्वर्ग के अभिमानी पुत्र और तथाकथित प्रतिभाशाली लोग रक्त आत्मा संप्रदाय के लिए केवल खिलौने हैं। पापा, एक खूबसूरत महिला ने हुआन कियानकुन को थप्पड़ मारा। उसे किंग लिरोंग कहा जाता था। जब ईशा प्रसिद्ध नहीं था तब किंग लिरोंग को कुनलुन पर्वत की सबसे खूबसूरत पवित्र युवती के रूप में जाना जाता था। तुम कमीने जिसने कुनलुन पर्वत को धोखा दिया। हा, तो क्या हुआ अगर हमारे हुआन परिवार ने कुनलुन पर्वतों को धोखा दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आपके संप्रदाय का कौन सा संप्रदाय गुरु या बुजुर्ग हमारे हुआन परिवार को छूने की हिम्मत करता है? तुम्हारा प्रलय 1 वर्ष के बाद होगा। वाह, तलवार की क्यूई की एक लकीर उड़ी। ये दाव संप्रदाय के संप्रदाय गुरु की थी। संप्रदाय गुरु ने अर्जुन की ओर उदास भाव से देखा। वह जानता था कि आज वह ये रहस्य नहीं छिपा सकता। उन्होंने कहा, सब लोग वापस चले जाओ। जीनियस टूर्नामेंट स्थगित कर दिया जाएगा। आज अर्जुन और हुआन कियानकुन के बीच जो मामला हुआ उस पर चर्चा के बाद हम तुम्हें स्पष्टीकरण देंगे। चर्चा के बाद स्पष्टीकरण? आप तो जाहिर है हमें बेवकूफ बनाने का कोई तरीका सोच रहे हैं। एक छोटे संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने धर्मनिष्ठता से कहा। अर्जुन के शब्द, हुआन कियानकुन के शब्द और ये तथ्य कि सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के सभी वरिष्ठ जिन्होंने गुप्त क्षेत्र परीक्षण में भाग लिया था कभी वापस नहीं लौटे, ये सब अपने आप में सब कुछ बयां करते हैं। हमें आज ही सब कुछ स्पष्ट करना होगा। हाँ, स्पष्ट रूप से समझाएं। तुम्हें बात करने की इजाजत नहीं है। बात करने का मतलब यही है कि तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। छोटे संप्रदायों के कई नेताओं और प्रमुख संप्रदायों के अनुयायियों की इच्छा थी कि वे विभिन्न संप्रदायों के नेताओं को बांधकर उनसे पूछताछ करके सत्य प्राप्त कर सकें। कुछ समय तक संप्रदाय के गुरु चुप रहे। कुछ संप्रदाय के गुरु तो हत्या के इरादे से भरे हुए थे। उदाहरण के लिए, लुनकियांग संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख और स्वर्गीय सागर संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख। वे प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति को गुस्से से घूर रहे थे। हुआन परिवार की तरह वे भी रक्त आत्मा संप्रदाय में शामिल हो गए थे। हालांकि अगर वे कोई उपाय नहीं खोज पाते तो 1.5 साल में वे रक्त आत्मा संप्रदाय को देने के लिए 100 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को इकट्ठा नहीं कर पाते। ऐसे में उनकी जान खतरे में पड़ जाती। अनिकेत दास, वरिष्ठ अनिकेत दास। अंततः किसी ने अनिकेत दास के बारे में सोचा। जू क्यूई, किंग लिरोंग, बाई युक्वान और अन्य शीर्ष प्रतिभाशाली लोग अनिकेत दास की ओर देखने लगे। आदरणीय वरिष्ठ अनिकेत दास, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या अर्जुन ने जो कहा वह सच है? बाई युक्वान ने पूछा। क्या कुनलुन पर्वत को रक्त आत्मा संप्रदाय को मारने के लिए हर 100 साल में 100 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ भेजने पड़ते हैं? हाँ, अर्जुन की अनुमति से अनिकेत दास ने उसे सच्चाई बता दी। उस समय हम पराजित हो गए थे और रक्त आत्मा संप्रदाय का विरोध नहीं कर सके। उन्होंने कहा, इसलिए हम रक्त आत्मा संप्रदाय को हर 100 साल में 100 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ देते हैं ताकि वे उन्हें यातनाएं दें और मार डालें। जिन लोगों के बारे में संप्रदाय के गुरुओं ने कहा था कि उन्हें साधना के लिए गुप्त क्षेत्र में भेजा गया था, वे सभी रक्त आत्मा संप्रदाय को दे दिए गए। धमाका! एक क्षण में पूरा चौक फट गया। सभी लोग प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय गुरुओं को घूर रहे थे, जिनमें इन प्रमुख संप्रदायों के शिष्य भी शामिल थे। छोटे संप्रदायों के संप्रदाय गुरुओं और पूर्वजों को उनकी साधना के स्तर को बलपूर्वक बढ़ाने के बाद रक्त आत्मा संप्रदाय को दे दिया गया। बड़े संप्रदायों के कई अनुयायियों के पिता, भाई और अग्रज रक्त आत्मा संप्रदाय में भेजे गए थे। ये संभव था कि अंततः उन्हें भी रक्त आत्मा संप्रदाय में भेज दिया जाता, तो वे अपने संप्रदाय के गुरुओं से घृणा क्यों न करते। मैं तुम्हें आज के मामले का स्पष्टीकरण कल दूंगा। ताओ संप्रदाय के गुरु ने यह वाक्य कहा। उन्होंने अनिकेत दास की ओर देखा और प्रकाश की धारा में परिवर्तित होकर चले गए।
आज के मामले का स्पष्टीकरण मैं बाद में दूंगा। आज की बात, ये कहकर बाकी बड़े संप्रदायों के पंथ गुरु और उप संप्रदाय गुरु वहां से चले गए। अनिकेत दास पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्हें अपने शिष्यों और छोटे संप्रदायों के लोगों से निपटने का कोई नया तरीका सोचना पड़ा, इससे पहले कि बात बिगड़ जाए। संप्रदाय के गुरुओं के चले जाने के बाद चौक में सभी लोग फिर से शोर मचाने लगे। उन्हें लगा कि सब लोग अभी भी जिंदा हैं, लेकिन उनके बड़े बुजुर्ग और प्रियजन तो बरसों पहले ही मर चुके थे। सबसे अधिक उन्हें अपमान का एहसास हुआ। कुनलुन पर्वत हर 100 साल में रक्त आत्मा संप्रदाय में 100 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को भेजते थे। कोई भी, चाहे युवा हो या वृद्ध, ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता। जब कई लोगों ने सुना कि अर्जुन रक्त आत्मा संप्रदाय का विरोध करने जा रहा है, तो वे सभी स्थिति पर चर्चा करने के लिए तैयार होकर अर्जुन की ओर बढ़े। अर्जुन, चूंकि तुमने जो कहा वह सत्य है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन, हम रक्त आत्मा संप्रदाय का विरोध कैसे कर सकते हैं? भले ही मैं मर जाऊं, मैं रक्त आत्मा संप्रदाय के लिए कुत्ता नहीं बनूंगा। ये सही है, मैं अदम्य साहस वाला व्यक्ति हूं और मैं मरते दम तक अपने माता पिता को गौरवान्वित करूंगा। मैं रक्त आत्मा संप्रदाय के खिलाफ मरते दम तक लड़ने को तैयार हूं। अनेक संप्रदायों के आचार्य और छोटे संप्रदायों के पूर्वज अर्जुन के साथ विचार विमर्श करने आए थे। उनमें से कई तो 7वें या 8वें स्तर के दावयुआन लोग के साधक ही थे, हालांकि कुछ तो परम सम्राट लोग तक पहुंच चुके थे। हालांकि वे सभी अर्जुन से कमजोर थे, इसलिए वे उसे अपना आधार और वीर मानते थे। सब लोग, रक्त आत्मा संप्रदाय हजारों वर्षों से कुनलुन पर्वतों को तबाह कर रहा है। हालांकि कुनलुन पर्वत पर रक्त आत्मा संप्रदाय हमें फिर कभी रौंद नहीं पाएगा। मैं, अर्जुन, रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध लड़ने के लिए झंडा उठाने को तैयार हूं। यह अच्छी बात है कि तुम हमारे साथ आने को तैयार हो। अर्जुन की नज़र भीड़ पर पड़ी। सब लोग, अब हमारे लिए सबसे ज़रूरी काम यह है कि हम सबको सच सच बताएं कि कुनलुन पर्वतों में हर 100 साल में क्या होता रहा है। हमें उन्हें ये बताना होगा कि यदि वे प्रतिरोध नहीं करेंगे, तो उनकी साधना का अंतिम परिणाम ये होगा कि प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय गुरु उन्हें रक्त आत्मा संप्रदाय में भेज देंगे, जहां उनकी हत्या कर दी जाएगी और उन्हें यातनाएं दी जाएंगी। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संगठित करना होगा। सबसे पहले हमें उन परिवारों और संप्रदायों का नाश करना होगा जिन्होंने कुनलुन पर्वतों के साथ विश्वासघात किया है। फिर हमें रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध लड़ने के लिए अपनी सेनाएं जुटानी होंगी। अर्जुन के साथ कुनलुन पर्वत कभी भी रक्त आत्मा जनजाति के सामने नहीं झुकेगा और ये त्रासदी फिर कभी नहीं दोहराई जाएगी। हाँ, अर्जुन सही है। हम अपने आप में कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि हम पूरे कुनलुन पर्वत की संयुक्त शक्ति के साथ रक्त आत्मा संप्रदाय का विरोध नहीं कर सकते। ये सही है अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ मिलकर रक्त आत्मा संप्रदाय से लड़ने को तैयार हूँ। छोटे मोटे संप्रदायों के कुछ आचार्य तुरंत अर्जुन के पक्ष में एकजुट हो गए। उनके लिए रक्त आत्मा संप्रदाय का मामला न केवल जीवन मरण का प्रश्न था, बल्कि उनके पूर्वजों और उनके वंशजों तथा शिष्यों की विरासत के सम्मान का भी प्रश्न था। अर्जुन, तुम झंडा उठाने वाले पहले व्यक्ति हो, उन बकवास प्रमुख संप्रदायों के विपरीत जो केवल गिड़गिड़ाना और कुत्तों की तरह व्यवहार करना जानते हैं। मैं अब संप्रदाय में वापस आऊंगा और सत्य का प्रचार करने के लिए अपनी पूरी शक्ति जुटाऊंगा। मैं हर साथी साधक को बताऊंगा कि रक्त आत्मा जनजाति ने हमारे वरिष्ठों, पिताओं और भाइयों को प्रताड़ित किया है और मार डाला है। मैं उन्हें आपका अनुसरण करने और रक्त आत्मा संप्रदाय का विरोध करने के लिए प्रेरित करूंगा। ये सही है, बड़े संप्रदाय रक्त आत्मा संप्रदाय से डरते हैं। फिर भी हम आपका अनुसरण करेंगे। भले ही कुनलुन पर्वत पर हम सभी युद्ध में मर जाएं, हम रक्त आत्मा संप्रदाय के कुत्ते नहीं बनेंगे। एक अन्य संप्रदाय के गुरु ने मुट्ठियां भींचकर अर्जुन की ओर देखा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अर्जुन, न केवल तुम्हारी युद्ध शक्ति कुनलुन पर्वत के 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावानों के बराबर है, बल्कि तुम सत्य को सबके सामने लाने वाले पहले व्यक्ति भी हो। तुम में रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध खड़े होने का साहस और शक्ति है। अपने जीवन के लिए, अपनी विरासत के लिए और अपने वंशजों के लिए मैं तुम्हारे साथ रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध लड़ूंगा। उनके शब्द छोटे संप्रदायों के कई संप्रदाय गुरुओं के साथ गूंज उठे। अपने वंशजों और अपने लिए हम आपका अनुसरण करने को तैयार हैं। अच्छा, सभी लोगों, आपका वर्तमान कार्य कुनलुन पर्वतों में ये समाचार फैलाना है।
उन छिपे हुए साधकों और शक्तियों से कहो कि अगर वे नहीं चाहते कि उनके माता पिता और भाई बहन व्यर्थ मरें, अगर वे निरंतर उत्पीड़न सहना नहीं चाहते, मैं अर्जुन रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद कर चुका हूं। अगर वे अदम्य साहस वाले लोग बनने को तैयार हैं तो दीप्तिमान भवन और चिकित्सा देव संप्रदाय उनका किसी भी समय स्वागत करेंगे। मैं उन्हें रक्त आत्मा संप्रदाय के खिलाफ लड़ने के लिए भी नेतृत्व करूंगा। रक्त आत्मा संप्रदाय 1 वर्ष में आ जाएगा और मैं उन्हें मारने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। उनके आने से पहले मैं डेनिक्सू टाउन के कीमिया मास्टर्स को आप सभी के लिए गोलियों को परिष्कृत करने के लिए प्रेरित करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप रक्त आत्मा संप्रदाय से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत हो सकें। अर्जुन के भावपूर्ण भाषण ने तुरंत ही छोटे संप्रदायों के सभी साधकों की महत्वाकांक्षाओं को प्रज्वलित कर दिया। अदम्य साहस वाले लोगों के रूप में यदि कोई मर भी जाता है तो उसे युद्ध के मैदान में ही मरना पड़ता है। रक्त आत्मा संप्रदाय के प्रति श्रद्धांजलि और बलिदान के रूप में उनकी मृत्यु किसी भी प्रकार संभव नहीं थी। तुरंत इसके बाद सैकड़ों छोटे संप्रदायों के आधे लोगों ने तुरंत संप्रदाय में लौटने की तैयारी की और रास्ते में ये खबर फैला दी। अपने संप्रदायों में वापस लौटने के बाद वे अपनी सेना इकट्ठा करेंगे और रक्त आत्मा संप्रदाय के खिलाफ लड़ने की तैयारी करेंगे। छोटे संप्रदाय तो ऐसे ही थे, लेकिन बड़े संप्रदायों के शिष्य जैसे चिराग जैन, बाई युक्वान, जू क्यूई, किंग लिरोंग और अन्य शीर्ष शिष्य सभी भ्रमित थे। वे दूर से ही अपने प्रस्थान करने वाले संप्रदाय के गुरुओं को देखते रहे और शांत नहीं हो सके। क्या वे गुरु जिन्होंने उनकी देखभाल की और उन्हें युद्ध कला सिखाई, वास्तव में उन्हें रक्त आत्मा संप्रदाय में बलि के रूप में भेजेंगे? प्रमुख संप्रदायों के प्रत्येक अनुयायी एक कठिन परिस्थिति में थे। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनके गुरु, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया, उन्हें युद्धकला सिखाए और जो माता पिता और संतान जैसे करीबी थे, उन्हें अपना जीवन जारी रखने के अवसर के बदले रक्त आत्मा संप्रदाय को सौंप देंगे। मालिक, गुरुजी, कुनलुन पर्वत के 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली लोगों में से एक बाई युक्वान अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने दूर से अपने गुरु को देखा और घुटनों के बल बैठ गए। वे चिल्लाए, गुरु, मैं उस सत्य पर विश्वास नहीं करना चाहता जो अनिकेत दास और अर्जुन ने मुझे बताया था। जब तक आप स्वयं मुझे यह न बता दें कि आप मेरे जीवन के बदले अपना जीवन बढ़ाना चाहते हैं। संप्रदाय गुरु, कृपया मुझे बताएं कि क्या ऐसा है। संप्रदाय गुरु, आवाज आगे और आगे तक गई, लेकिन विभिन्न छोटे संप्रदायों के संप्रदाय स्वामी पीछे मुड़कर देखे बिना चले गए। हेई याओ और कुनलुन पर्वतों के अन्य 10 छिपे हुए प्रतिभाशाली लोगों ने छोटे संप्रदायों के उत्साही लोगों को घबराहट से देखा। फिर उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को देखा जो असमंजस में थे और अपने गुरुओं को जो बिना कोई जवाब दिए जा रहे थे। वे असहाय थे। इस समय तक वे आगे बढ़ने की प्रेरणा खो चुके थे। इसके अलावा अगर वे अंत तक साधना करते तो क्या इससे रक्त आत्मा संप्रदाय के हाथों उनकी मृत्यु की तारीखें आगे नहीं आ जाती? ऐसे में उन्हें साधना क्यों करनी चाहिए? धीरे धीरे संप्रदाय के स्वामी और उप संप्रदाय के स्वामी की आकृतियां क्षितिज पर लुप्त हो गईं। बड़े, क्या ये सच है? संप्रदायों के मुख्य शिष्यों और सच्चे शिष्यों ने अपने कानून प्रवर्तन अधिकारियों, अन्य वरिष्ठ बुजुर्गों और 10 प्रतिभाशाली सदस्यों की ओर देखा। क्या ये सच है? उन्होंने पूछा। एल्डके, आपने मुझे बचपन से पाला है। आप मेरे लिए दादी माँ जैसी हैं। मैं चाहती हूं कि आप मुझे बताएं, क्या रक्त आत्मा संप्रदाय द्वारा मारा जाना और प्रताड़ित किया जाना ही मेरी नियति है? स्काई मिस्ट संप्रदाय की एक महिला अनुयायी ने एल्डके के सामने घुटने टेककर ईमानदारी से पूछा। बच्चे, मैं अभी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। एल्डके ने ये शब्द पीछे छोड़ दिए और अन्य एल्डर्स को प्रकाश की लकीरों में बदलकर चले जाने के लिए प्रेरित किया। इस समय यदि वे इसे स्वीकार कर लेते तो संभवतः शिष्यगण एक क्षण में ही बिखर जाते और संप्रदाय त्याग दिया जाता। अर्जुन, अनिकेत दास उछलकर आए और सब पर नजर दौड़ाए। मौजूदा स्थिति कुछ समय तक अराजक रहेगी। आइए इस बीच रक्त आत्मा संप्रदाय से कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा करें। ठीक है। अर्जुन ने सियान फीनिक्स संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख और उपसंप्रदाय प्रमुख को चर्चा के लिए चौक के बगल वाली इमारत में जाने के लिए कहा। इमारत के अंदर ध्रुव, प्रिया, बूढ़े सेन, हुआंग जानतियन और अन्य सभी लोग इकट्ठे हुए थे। हुआंग बोटियन ने अर्जुन की ओर मुठ्ठियां भींचते हुए कहा, दरअसल कुनलुन पर्वतों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए रक्त आत्मा संप्रदाय से लड़ना बहुत मुश्किल है। सभी प्रमुख संप्रदायों ने रक्त आत्मा संप्रदाय की बात युवा पीढ़ी से छिपाई है, इसलिए भाई ये आपने सही किया।
इस स्थिति को तोड़ने के लिए हमें आंतरिक अराजकता और संघर्ष पैदा करना होगा और सभी को उनके भाग्य के बारे में सूचित करना होगा। मैंने तुम्हें इसका विश्लेषण करने के लिए नहीं कहा था। अर्जुन के चेहरे पर शांति थी। उसने चाय की एक घूंट ली और बोला, जल्दी करो और मुझे सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। जी श्रीमान। हुआन बोटियन ने मुट्ठियां भींचकर सबकी तरफ देखा। उसने आह भरी और कहा, सियान फीनिक्स संप्रदाय का हुआन परिवार के साथ एक बार समझौता हुआ था, इसलिए हमें कुछ बातें पता हैं। हुआन परिवार में उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की कमी थी, लेकिन चूंकि उन्हें हर 100 साल में रक्त आत्मा संप्रदाय में सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को भेजने की जरूरत नहीं है, इसलिए हुआन परिवार में सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों की संख्या लगभग अन्य संप्रदायों के कुल योग के बराबर है। 1000 साल पहले सियान फीनिक्स संप्रदाय के एक पूर्वज का एकांतवास हुआ था। हालांकि उस समय वे रक्त आत्मा संप्रदाय का स्वागत करने के लिए हुआन परिवार के एक पूर्वज के साथ गए थे। वह स्थान जहां रक्त आत्मा संप्रदाय का अवतरण हुआ एक रहस्यमय स्थान है। सटीक रूप से कहें तो कुनलुन पर्वत के बाहर एक स्थान पर एक टेलीपोर्टेशन संरचना है। ऐसा लगता है जैसे हुआन परिवार के पूर्वज ने कहा था कि रक्त आत्मा संप्रदाय जिस जमीन से है वह कुनलुन पर्वत से बहुत दूर है। उन्होंने याद करते हुए कहा, सटीक तारा मानचित्र के बिना कुनलुन पर्वत को ढूंढना नामुमकिन है। अगर वे कुनलुन पर्वत ढूंढ भी लें तो भी उन्हें अपनी साधना के स्तर के बावजूद यहां तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। इसलिए प्राचीन युद्ध से पहले रक्त आत्मा संप्रदाय ने कुनलुन पर्वत की ओर प्रस्थान किया और स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचना स्थापित की। स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचना का उपयोग करके कुनलुन पर्वत तक पहुंचने में आधा वर्ष लगेगा। कहा जाता है कि स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचना का इस्तेमाल हर 10 साल में सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है, वरना दबाव में स्थानिक मार्ग ढह जाएगा और उन्हें संरचना का पुनर्निर्माण करना होगा। स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचना एक विशाल संरचना थी जो लोगों को लंबी दूरी तक टेलीपोर्ट कर सकती थी। संक्षेप में, इसका उपयोग विभिन्न विमानों के बीच टेलीपोर्ट के लिए किया जाता था। चूंकि प्रत्येक विमान एक दूसरे से बहुत दूर था, इसलिए साधक को दूसरे विमान तक पहुंचने में बहुत समय लगता था। इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचनाएं बनाने के लिए स्थानिक पत्थरों का उपयोग किया। हर 10 साल में एक बार आने में आधा साल लग गया। जानकारी सुनते ही अर्जुन ने मन ही मन गणना करना शुरू कर दिया। अनिकेत दास, क्या आप स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचना को नष्ट कर सकते हैं? अर्जुन ने पूछा। कुनलुन पर्वत पर रक्त आत्मा संप्रदाय के कितने स्थानिक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन हैं? 1। अनिकेत दास ने गंभीरता से विचार किया और कहा, वर्षों के मेरे अनुभव और उस समय रक्त आत्मा संप्रदाय की मेरी समझ के आधार पर हम उनके लिए एक तुच्छ ग्रह मात्र हैं, इसलिए उनके लिए 2 बहुमूल्य स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचना स्थापित करना उचित नहीं है। जहां तक संरचना को नष्ट करने की बात है, अनिकेत दास ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। जब तक आप दाओ एकीकरण क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाते और स्थानिक नियमों को नहीं समझ लेते, तब तक आप स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचना को नष्ट नहीं कर पाएंगे। दाओ एकीकरण क्षेत्र, क्या ये परम सम्राट के बाद का राज्य है? अर्जुन के शब्दों ने तुरंत सभी की जिज्ञासा जगा दी। सभी अनिकेत दास की ओर उत्तर की प्रतीक्षा में देखने लगे। परम सम्राट लोक हमारे लिए सर्वोच्च साधना लोक है, अनिकेत दास ने धीरे से कहा। हालांकि रक्त आत्मा संप्रदाय के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। उदाहरण के लिए, हुआक्सिया का सर्वोच्च लोक, पारलौकिक लोक, कुनलुन पर्वतों में भी नहीं आता। मैं सर्वोच्च सम्राट के राज्य के बाद केवल 4 राज्यों को जानता हूँ। ये हैं अर्ध दिव्य क्षेत्र, दिव्य राजा क्षेत्र, आदिम अराजकता क्षेत्र और ताओ एकीकरण क्षेत्र। प्रत्येक क्षेत्र 9 स्तरों में विभाजित है। मुझे नहीं पता कि उसके आगे क्या है, लेकिन और भी कुछ होना चाहिए। रक्त आत्मा संप्रदाय ने उस समय हमारी सेनाओं को नष्ट करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा था जो ताओ एकीकरण क्षेत्र तक पहुंच चुका था या उससे आगे निकल गया था। और 1.5 साल में, अर्जुन, जिन लोगों से तुम्हारा सामना होगा वे लगभग सभी अर्ध दिव्य क्षेत्र के साधक होंगे। अर्ध दिव्य क्षेत्र तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक अस्त्र या उससे उच्चतर का उपयोग माध्यम के रूप में करना होगा ताकि आत्मा में गुणात्मक परिवर्तन हो और वह सार आत्मा बन सके। फिर व्यक्ति को अमर अस्त्र की अमर ऊर्जा का उपयोग करके भौतिक शरीर में गुणात्मक परिवर्तन लाकर अर्ध दिव्य क्षेत्र तक पहुंचना होगा। जहां तक अर्ध दिव्य क्षेत्र से ऊपर के क्षेत्रों का प्रश्न है, मुझे नहीं पता कि उन्हें पार करने के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है।
ये सुनकर अर्जुन को आखिरकार समझ आ गया कि अनिकेत दास हजारों सालों से आगे क्यों नहीं बढ़ पाए थे। कुनलुन पर्वत पर एक भी अमर कलाकृति नहीं थी, इसलिए अनिकेत दास अर्ध दिव्य लोक तक नहीं पहुंच पाए। उस समय जब रक्त आत्मा संप्रदाय कुनलुन पर्वतों पर उतरा तो उन्होंने न केवल सभी अर्ध दिव्य और दिव्य राजा लोक साधकों का वध कर दिया, बल्कि सभी अमर अस्त्र भी छीन लिए और कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाली वंशावली को भी नष्ट कर दिया। परिणामस्वरूप कुनलुन पर्वतों के पास कोई अमर अस्त्र नहीं बचा और वे कोई भी अस्त्र उत्पन्न नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उन्हें हर 100 साल में रक्त आत्मा संप्रदाय को कर देना पड़ता था, जिससे वे और भी कमजोर हो गए। अर्ध दिव्य क्षेत्र, दिव्य राजा क्षेत्र, आदि अराजकता क्षेत्र, दाओ एकीकरण क्षेत्र। मैं निश्चित रूप से उन ऊंचाइयों तक पहुंचूंगा। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी लड़ने की भावना आसमान छू रही थी। मुझे विश्वास है कि संसार कब्रिस्तान के साथ कुछ साल मेरे लिए दाओ एकीकरण क्षेत्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होंगे। इन तथाकथित अमर कलाकृतियों को ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? अमर कलाकृतियां। मैं कई आध्यात्मिक अस्त्र शस्त्रों के बारे में जानता हूं जो प्रमुख संप्रदायों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। क्या वे अमर कलाकृतियां हैं? ध्रुव ने पूछा। नहीं, अनिकेत दास ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब तक इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, यह ज्यादा से ज्यादा 7वीं या 8वीं श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार है। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम्हारे हाथ में जो तारकीय तलवार है वह केवल 7वीं या 8वीं श्रेणी का आध्यात्मिक अस्त्र है। यदि तुम अर्ध दिव्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें कहीं और जाना होगा और कोई अमर कलाकृति ढूंढनी होगी जिसका उपयोग तुम भेदने के माध्यम के रूप में कर सको। हालांकि आपकी क्षमता और ताकत को देखते हुए मुझे डर है कि एक साधारण अमर कलाकृति पर्याप्त नहीं होगी। आपको वरिष्ठों के मार्गदर्शन का पालन करना होगा और एक अधिक शक्तिशाली अमर कलाकृति ढूंढनी होगी। अन्य स्थानों की बात करें तो सियान फीनिक्स संप्रदाय के संप्रदाय गुरु, क्या रक्त आत्मा संप्रदाय एक शक्तिशाली विशिष्ट जाति है? अर्जुन ने सियान फीनिक्स संप्रदाय के संप्रदाय गुरु की ओर देखा और धीरे से कहा, यदि आपके पास कोई सार्थक जानकारी नहीं है तो आपको जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार आप भी कुनलुन पर्वत के गद्दार हैं। हाँ, मैं करता हूँ। मैंने एक बार हुआन परिवार के पूर्वज के साथ दाव पर चर्चा की थी। उन्होंने उत्सुकता से कहा, मैंने उनसे सीखा कि रक्त आत्मा संप्रदाय कितना शक्तिशाली है। उन्होंने हुआन परिवार के पूर्वज के साथ हुई बातचीत को याद करने की पूरी कोशिश की। रक्त आत्मा संप्रदाय एक ऐसा अस्तित्व है जो कुनलुन पर्वत जैसे सैकड़ों तलों पर शासन करता है। उनका प्रभाव एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। हुआक्सिया के शब्दों में, रक्त आत्मा संप्रदाय एक सर्वोच्च शासक के समान है। इसे हिलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा रक्त आत्मा संप्रदाय का क्षेत्र कुनलुन पर्वतों से मौलिक रूप से भिन्न है। उनकी युद्ध शक्ति हमारी तुलना में बहुत अधिक है। हुआन परिवार के पूर्वज ने जो कहा था उसके अनुसार कुनलुन पर्वत एक निम्न स्तरीय सैन्य क्षेत्र है। रक्त आत्मा संप्रदाय कुछ मध्यम स्तरीय युद्ध भूमि पर भी शासन करता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि रक्त आत्मा संप्रदाय एक उच्च स्तरीय युद्ध भूमि पर होना चाहिए। इसलिए वहां के सबसे कमजोर लोगों का साधना स्तर कुनलुन पर्वतों के सर्वोच्च स्तर के लोगों से भी अधिक शक्तिशाली है। हुआन परिवार के पूर्वज ने जो कहा था उसके अनुसार यदि श्री अर्जुन अन्य लोकों में जाना चाहते हैं तो केवल 2 ही रास्ते हैं, सियान फीनिक्स संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने जल्दी से कहा। पहला है रक्त आत्मा संप्रदाय के स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचना के माध्यम से कुनलुन पर्वत को छोड़ना। दूसरा विकल्प यह है कि आप केवल अपनी उड़ान तकनीक का उपयोग करके ही अन्य विमानों तक पहुंच सकते हैं, जिसमें सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं।